जला के नहीं रखी, यानी अगर आपने दिमाग की बत्ती जला के नहीं रखी तो आप समझे कि ये आपको नहीं देगा, रिस्पांस नहीं देगा। चलिए अभी बाकायदा जो है ये इसको शुरू करते हैं सेशन को। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और ये मैं समझता हूँ ये जो हमारी टीम है ना, अभी जो हमारे पास ये 15-20 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, ये इतने कमिटेड हैं। और आप मेरे साथ अगर 5 लोग भी कमिटेड हो ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ी मतलब चीज है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब जो कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जिंदगी में अगर मैंने किसी एक बंदे के दिल में रोशनी डाल दी तो मुझे लगता है अल्लाह मुझे बख्श दे। बस आप समझे मेरा मिशन जो है ना, मतलब बड़ा तो है, लेकिन ये जो हमारे अभी जो आप लोग जो कनेक्ट हो गए ना, ये इतने कमिटेड है और ये इतना कुछ जो है ना वो लर्न करना चाहते हैं। अभी देखे ना, शाजिया ने फीडबैक दिया है कि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ चीजें जो है ना वो अपना शुरू कर दी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब जो ऑलरेडी मतलब एक होता है, मैंने बताया ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने इनको कुछ दिया है, मैंने इनको मतलब मैंने कोई 1-2-3 सेशन में इनको टैलेंट तो नहीं ना दे दिया, मैंने सिर्फ इनको इंस्पिरेशन दी है और मैंने सिर्फ इनको ये बताया है, दिया मैंने इनको कुछ नहीं है, मैंने इनको ये बताया है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो सारी ताकतें, वो सारी चीजें मौजूद हैं, बस उनको हमें यूज करना है। और इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। और अभी मेरे वो कजन लास्ट वीक में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, आप यकीन करें मैं उनकी एक बात आपको बताता हूँ, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ना बिजनेस करते हैं ना बुक शॉप का। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप जब सुबह बुक शॉप के ऊपर जाते हैं ना, तो जाके ना 10-15 दफा लिखें कि आज मेरी सेल जो है वो इतने 30, यानी हमने एक फिगर डिसाइड किया भाई 30,000 की हुई है, यानी आज की सेल मेरी 30,000 की हुई है। और मैंने कहा कि आप उसको ना 15 दफा लिखें रोजाना, बस जाके ना आपने 15 दफा लिखना है। अब आप यकीन करें कि एट द डे एंड उनकी सेल हुई 21,000 की। वो कहते हैं कि मेरी सेल पहले 10,000 की होती थी। अच्छा। तो कहते हैं कि जब मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया, यानी 10 से 15 दफा लिखा ना, तो उनके अंदर की जो एनर्जी थी ना वो इतनी चेंज हो गई, उनको यकीन हो गया 15 दफा लिखने से कि आज मेरी सेल इतनी हो जाएगी। तो उनका कहते हैं कि मैंने किया सिर्फ ये कि जो भी लोग आए, एक तो मैंने अपने जो है ना वो बुक शॉप थोड़ा अच्छा और पहले से थोड़ा बेहतर साफ किया, और थोड़ा मैं खुश मिजाज होके बैठा, मतलब जैसे मैं डिसअपॉइंट होके बैठा करता था, तो मैं थोड़ा चेहरे पे स्माइल ला के बैठा। और फिर मैंने किया क्या कि क्लाइंट आया तो मैंने उसको जो भी उसने मांगा, पहले मैं क्या करता था कि जो वो मांगता है मैं उसको दे देता। कहते अब जब उसने कुछ किया तो मैं ऑटोमेटिकली उसको, एक उसने चीज मांगी तो मैंने 3-4 चीजें दिखाना शुरू कर। मतलब आप ये देखें कि जब मैं आपको बताऊं, कल भी मैं बता रहा था ना शारजा में मैंने जो सेशन किया, तो लोग पता है एंड पे मुझे क्या पूछ रहे थे, सर आप जो है वो ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग देते हैं जिससे जिंदगी बदलती है, सर आप ड्रॉप शिपिंग का बताते हैं, सर ये कर। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जो है ना कहता हूँ कि जो आपकी जो पर्सनल पावर है ना, आप उसको यूज करके ना सिर्फ ई कॉमर्स, ना सिर्फ ड्रॉप शिपिंग, ना सिर्फ एक बिजनेस, मैं आपको अभी भी यकीन दिलाता हूँ एवरीबॉडी इन आवर ग्रुप विल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल, नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, एवरीबॉडी इन आवर ग्रुप विल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और ये कोई जादू नहीं है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कर नहीं सकते। मैं आपको बाय गॉड कहता हूँ, मतलब मेरे असल में जितना मुझे यकीन है ना, मैं तो आप लोगों के यकीन दिलाने के लिए फिर मैं ऐसे लफ्ज यूज कर जाता हूँ। मैं आपको बाय गॉड कहता हूँ कि आपके अंदर वो सब कुछ मौजूद है, वो सब कुछ ऑलरेडी है। कोई आपको जो ना ऐसी कोई मतलब जाके कोई इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रिप लगवाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है। आपको पता है बात हम कहते हैं ना जी, एनर्जी जो है ना आउटर सोर्स से आती है, हमारे अंदर एनर्जी इतनी मौजूद है
कि हम ये जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ ना, तो ये आउटर सोर्स नहीं, ये आपका इनर सोर्स जो आपके अंदर एनर्जी मौजूद है ना, वो जल रही है। वो जो है ना, वो कहते हैं इंसान के जिस्म के अंदर कोई मतलब 11,000 वोल्ट की पावर है। अगर इसको जो है ना एग्जैक्टली वो पावर को मेजर किया जाए तो एक पूरी बिल्डिंग इंसान खुद जला सकता है, इतनी इसके साथ एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है, ये बस ऐसी बातों से उस एनर्जी को जिला मिलती है। जैसे उसको जो है ना वो हम स्टार्ट करने के लिए जो पावर देते हैं ना, तो ऐसी पावर जो है ना मिलती है। और वो ये ऐसी पावर है जो, क्योंकि हमारी असल में सिचुएशन ये है कि पिछले जितने भी साल गुजर गए ना आपकी मेरी जिंदगी के, उसमें से हमारे, आप समझो कि हम 2024 में यहाँ पे शुरू, तो जिसने तो लर्न करना शुरू किया, जिसने तो ऑलरेडी मतलब वो कोई ट्रैक पे था, तो उसको पता चल रहा है कि भाई, लेकिन अगर जिन्होंने पहले नहीं सीखा और पहले जो हमारे पाकिस्तान के हालात सिचुएशन जो भी है उसके मुताबिक जो रहा, वो इतने सालों से उसके अंदर जो है ना वो मतलब वो मायूसियाँ, वो माहौल की जो है ना वो सारे मतलब हालात, फिर हमारी मुल्की सिचुएशन, फिर पर्सनल सिचुएशन, फिर जो है ना हमारे राब्ते, हमारे कनेक्शन इतने पावरफुल लोगों से नहीं होते, नहीं रहते। यानी हम लोग वो हैं जो हमारे 2-3-4 दोस्त हैं। अगर यानी अब आपको ये भी थोड़ी सी सिलेक्शन भी करनी है कि दोस्तों से मुराद ये नहीं है कि जो आपके पहले हैं उनको छोड़ देना है। हाँ, आप ये जो भी आप लर्न करने जा रहे हैं ना, आप लर्न करते रहेंगे तो आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे जो ऐसे लोग तलाश कर रहे हैं। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, नेचर का लॉ है, आप मुझे तलाश कर रहे थे, मैं आपको तलाश कर रहा हूं। ये भाई नेचर है, इट्स अ नेचर, इट्स नथिंग स्पेसिफिक के मतलब आप जो है वो आपको जो है मैं बाई चांस मिल गया, आप मुझे बाई चांस मिल गए, या जिन लोगों से मेरा कनेक्शन हुआ वो बाई चांस। मैं आपको बताऊं, ये इस्लामी तौर पे मैंने एक लेक्चर सुना, तो उसने उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, यानी अल्लाह ताला जो है मतलब कोई चीज मैनेज कर। और उन्होंने फिर ये भी कहा, जैसे आप देखें ना, ये इट्स अ ग्लास ऑफ वाटर इन माय हैंड, तो कहते हैं जो उस मीटिंग में ग्लास ऑफ वाटर है वो भी प्लान और एस्टेब्लिश किया गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि एवरीथिंग इज प्लान। और हमारा कनेक्शन, अब हमारे अंदर देखें, हमारे अंदर कितनी जलन है, हम कितना ग्रो करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, हम जज्बात से ग्रो नहीं कर सकेंगे। कि जैसे होता है ना कि भाई हम रातों रात जो है ना, हम एवरीबॉडी नोज, जैसे हम कोई सुनते हैं जी इतने नफल पढ़ने का या इतने चीजें पढ़ने का, या कोई जैसे सूरह यासीन, वो उसका जो है ना वो इतनी दफा पढ़ने का सवाब है। तो हम लोग बाज़ होता है भाई नफल पढ़ते और फजर की नमाज छोड़ दे, भाई नफल पढ़ के सवाब तो ले लिया, बस फर्ज छोड़ दिए। यानी ये जो इमोशनल स्टेटमेंट है, उससे हमने जो है ना वो बाहर आना है। जो हम मतलब समझते हैं ना कि एकदम से जो हमारे अंदर जो पैशन उठता है कि भाई वो, और फिर वो थोड़ी देर बाद मान पड़ता है ना, मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। वो कि वो भी एक अच्छी चीज है, मुमकिन है आप उस वक्त कोई अच्छा अमल कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द कंटिन्यूटी। ये जो कंटिन्यूटी अब हमने शुरू किया ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 1 साल में अगर शाजिया ने अब ये देखें, कुछ लोग कहते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने से पता है आपके एक्सप्रेस करने से मेरे अंदर कितनी जान आई है, और मेरे अंदर कितना जो है ना मतलब अब और इस चीज को जो है ना वो बढ़ाने का मेरे अंदर हौसला पैदा होगा और अप्रिसिएशन आएगी। आप लोग भी कुछ ना कुछ जरूर शेयर किया करें, ताकि हमें, देखो मैं भी इंसान हूं ना, मुझे भी पावर चाहिए। और आपके कुछ वर्ड्स, कुछ बातें मतलब ये हर इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप यकीन करें कि मुझे हो सकता है ये मेरे इस मिशन को आगे ले जाने के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट हो, एक छोटी सी चीज। इसलिए आप जो है ना, जो भी कोई भी चीज है शेयर किया करें। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर किया करें, और सारे लोग जो है ना प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर दफा ही, लेकिन कोशिश किया करें कि पार्टिसिपेट करें। और आप जो भी, हर बंदे के ज़हन में ना 100%, मैं जो भी कोई एक सेशन करता हूँ, हर बंदे के ज़हन में सवाल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो हेजिटेशन की वजह से वो सवाल पूछते नहीं। आपने वो हेजिटेशन रिमूव करनी है।
नाउ वी आर ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। मुझे तो ऐसे लगता है, आप यकीन करें कि हम फैमिली मेंबर हैं, और अगर हमने इस फैमिली में बैठ के एक दूसरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, मुमकिन है आपके उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता हो, मुमकिन है ये, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो वो मैं सीख के आपको बताऊंगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं पूछ के आपको बताऊंगा। इसलिए आप जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग करें, और यही लर्निंग आपको जो है ना वो आगे लेके जाएगी, और यही लर्निंग आपको, क्योंकि मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि जैसे 2 रूम है ना, आप देखिए एक रूम जो है वो नेगेटिविटी, उसके अंदर डिप्रेशन, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो ऑलरेडी कितने सालों से हमने भर के रखा है। अब एक रूम अभी हमने क्रिएट किया है। अब वो जो रूम है जो अभी हमने क्रिएट किया है वो पॉजिटिविटी का है, वो अच्छी बातों का है, वो अच्छी चीजों का है। अब आप देखें हमारे पास इस रूम में कुछ भी नहीं। अब उस रूम से मतलब जो नेगेटिविटी का रूम है, अगर उसके अंदर जाना है दूसरे रूम से कोई चीज, तो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, वो कंटिन्यूस स्ट्रगल से जाएगी। जितने आसान यानी जितने सालों में वो उसको भरा गया है ना, उसको कोशिश करके यानी उसको शुरू में उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, और जब आप इस ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएंगे ना, आप यकीन करें कि आप इसको रोज किए बिना रह ही नहीं सकते। काव्या, you want to say something? जी, बस वो मैंने ना आपने कहा था कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर एक सवाल है बड़ा पर्सनल सा, मुझे जो बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है कि ठीक है, मैं हर चीज़ हर काम कर लेती हूँ और बड़ी अच्छी क्वालिटी का करती हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मगर पता नहीं क्यों मैं ना फील करती हूँ कि मैं बहुत लेज़ी हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं अपनी लेज़ीनेस किस तरह ख़त्म करूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी सोऊँ रात को, मगर ये है कि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मगर रात को जल्दी सो नहीं पाती, तो शायद इसलिए मेरे अंदर लेज़ीनेस होती है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही। कभी 1-2 दिन के लिए मेरा रूटीन ठीक होता है और फिर खराब हो जाता है, और मुझे लगता है ये मेरे काम में काफ़ी रुकावट पड़ती है इस वजह से। ये जो सुस्ती और कंफर्ट जोन है जी, इस सब का मैं खुद भी शिकार हूँ, सारे लोग शिकार होते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं खुद इस चीज का शिकार हूँ। देखिए हम सारे क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, ये सारे जो भी मतलब अब जो भी हमारे मसाइल हैं वो सबके हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ यहाँ पे ना चीमा साहब की। चीमा साहब को मैं मिला और चीमा साहब मुझे बताते भी आते, कहते हैं जी मैं 365 डेज, चीमा साहब प्लीज एंडोर्स मी, चीमा साहब कहते हैं जी मैं 365 दिन जो है वो एक्सरसाइज करता हूँ। अब क्या मतलब उन्होंने अपना माइंडसेट और जो हल्का है भाव है वो इस तरह का बना लिया है। मैं आपको बताया पहले भी मैंने मेंशन किया था, मैं एक यहाँ पे कैनेडियन एक कोच है जो मतलब ये मतलब लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट और मतलब इसमें आगे बढ़ने के लिए लोगों को टैलेंट जो है ना वो हंट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो मैं उनसे मिला तो मैंने कहा जी मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी काम जिस टाइम पे करना चाहते हैं उस टाइम का अभी से अलार्म या आप सेट करें, अपने मोबाइल पे सेट करें अलार्म। तो फिर उन्होंने ये कहा कि पहले दिन आपको तकलीफ होगी बड़ी कि आपने ठीक 11 बजे ही वो काम करना है, दूसरे दिन भी तकलीफ होगी, एक हफ्ता आपको बड़ी तकलीफ होगी, 15 दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन ऐसे 15 दिन के बाद आस्ता आस्ता क्या होगा कि आपके माइंड को आधा घंटा पहले ही पता होगा कि आपने 11 बजे ये काम करना। अब वो माइंड आपका 11 बजे का इंतजार कर रहा है, फिर वो 15 मिनट पहले इंतजार करे, यानी वो 11 बजने का इंतजार करेगा। एक्चुअली ये जो आप कह रही है ना कि हैबिट को डेवलप करना, वही आर द देखिए आवर लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर हैबिट्स। अगर हैबिट्स कामयाब हैं तो लाइफ कामयाब है, अगर हैबिट्स जो है ना वो नाकाम लोगों वाली हैं तो लाइफ नाकाम है। हमारी जिंदगी में और है ही क्या? हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही मजमूआ है ना जी। और अगर मतलब ये आदत चेंज करना इट्स नो जोक।
ये मैं आपको बताऊं, कभी हम ऐसा कह देते हैं भाई सेशन हो गया, फलां चीज हो गई, फलां में हम 1-2 सेशन 4 सेशन में, ये 2-4-5 सेशन का काम ही नहीं है। जब मैंने अपने ऊपर ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा कि अगर यानी इट्स क्वेश्चन ऑन मी फ्रॉम माई सेल्फ कि शायद अगर रियली में तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो ना, तो फिर यू हैव टू गिव मोर टाइम टू पीपल। क्यों कि 2 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में ये काम जिंदगी नहीं बदलेगी, आदतें नहीं बदलेंगी ना, उनकी मेरी अपनी नहीं बदली। तो अभी तो देखा ना, मैं आपके सामने बड़ा बना बैठा हूं ना जी, बस मैं आज के मतलब ऐसा, लेकिन ये सारी आदतें मेरी अपनी हैं, बाय गॉड आदतें हैं। अब मैं देखे आदत ऐसे ही चेंज होगी कि यू हैव टू बी इन ए पेन फॉर सम टाइम। आपको पेन होगी, अगर आपने काम करना है, अगर आपने आगे जाना है, तो नो पेन नो गेन। नो डाउट। नॉर्मली तो जिम में लिखा होता है नो पेन नो गेन, ठीक है। आप यकीन करें नो पेन नो गेन यही है कि भाई जब आप एक दफा नहीं, आप देखो, आप क्योंकि आप सुबह जब उठती है ना जी, तो देखिए मैं आपको, वो कैनेडियन कोच कहता था कि भाई वी डोंट केयर कि व्हेन एवर यू आर स्लीपिंग, आई एम जस्ट केयरिंग व्हाट एवर द टाइम यू हैव टू वोक अप। आपने अगर 5 बजे उठना है ना, तो रोज ही उठना है, रोज ही उठना है, रोज ही उठना है। आप ऑटोमेटिकली योर बॉडी नेचुरली, आपका दिमाग, आपका ब्लड, आपका जो अंदर एक सिस्टम है ना, he that will take care for you वो नहीं आपको जाने देगा भाई। ऐसा नहीं मुमकिन कि आप जो है ना वो अपनी नींद पूरी ना करें। जब आपके अंदर एक कमिटमेंट आएगी कि बात एक ही करनी है, यानी 2 बातें नहीं, आपने सोने की बात नहीं करनी कि कितने बजे सोना है, आपने उठने की बात करनी है कि मैंने इतने बजे उठना। अब आप 10-15 दिन, 1 महीना बस उस टाइम पे उठ जाएं, आपको यकीन नहीं आएगा कि आप किस वक्त सोती हैं। सोने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उठने की जिम्मेदारी आपकी। फिर वो आपको सुला ले, वो आपको जो है ना, मतलब आपकी बॉडी, आपका जो है ना माइंड, ये सब कुछ आपकी जो है ना वो हेल्प करेगा और आपको सुला लेगा। और यही चीजें हैं, मतलब ये जो सेशन में बताने की यही चीजें हैं कि जो मैंने अभी तक, जितने भी लोग अभी तक हमें, मतलब जो भी जिस सिचुएशन में हैं, ये सब हम अपनी आदतों की वजह से। बिल्कुल। किसी बंदे को इस पे इतराज हो ही नहीं सकता, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, किसी को इतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि भाई आदतें क्या, कि भाई हमारी सोच क्या थी, ये भी एक आदत है। हम कितनी मेहनत करते हैं, ये भी एक आदत है। हम काम में चोरी करते हैं, ये भी एक आदत है। हम कितना मतलब टिकटॉक और बाकी स्क्रॉलिंग में टाइम जाया करते हैं, ये सबसे बड़ी और बुरी आदत है। सबसे बड़ी और बुरी आदत आजकल मेरे ख्याल में यही, और हमें उस वक्त टाइम का अंदाजा भी नहीं होता। और फिर ये देखिए कि क्या हमने अपनी लर्निंग के लिए कुछ दिन का टाइम मुख्तस किया है, क्या ये हमारी आदत में शामिल है? क्या मतलब हमने कोई ऐसी चीज जो है ना, आई थिंक शफी मोहम्मद ही वांट टू से समथिंग। शफी मोहम्मद, आप कुछ कहना चाहते हैं? यू रेज द हैंड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी शफी मोहम्मद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम फूड खाते हैं, जो चीज़ें जंक फूड है या कोई स्पाइसी वाली चीज़ें हैं, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा कुछ बढ़ाती है, इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये जो फूड खाना है ना, ये भी हमारे जो है ना मिजाज का हिस्सा होता है, और इसका भी इफेक्ट होता है हमारे ऊपर डेफिनेटली। मतलब मैंने कभी सुना, कहते हैं कि जी आप किचन से ही बीमार होते हैं और आप किचन से ही ठीक होते हैं। यानी किचन ओवर ईटिंग करके या आप कुछ भी करके, तो किचन में अगर आप सिलेक्शन रखते हैं ना जी, आपके जो भी अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरल चीजें हैं, अगर आप उनकी सिलेक्शन रखते हैं, तो किचन से ही आप ठीक भी हो सकते हैं। किचन से ही आप बीमार होते हैं
क्योंकि आप लोग जो है ना वो ओवर ईटिंग करते। अभी ओवर ईटिंग भी जो है ना हमारी एक आदत है। ये अच्छा, सॉरी। तो ये भी एक आदत है कि हम लोग जो है ना अभी देखें आदत को खत्म कैसे की। आप अपने इरादे से, सिर्फ इरादे से आप आदत को खत्म नहीं कर सकते। यानी अभी आज आपने इरादा किया, मैं समझता हूँ अगर हो सकता है कोई करोड़ों में कोई एक तो इंसान हो जिसने अभी इरादा किया और अभी आदत छोड़ दी, हो सकता है। लेकिन ऐसा आम तौर पे हमारे जैसे इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है कि हम लोग जो है ना अभी इरादा किया, जज्बात में आके कोई तकरीर सुनी और हमने कहा जी बस जी दाढ़ी रख लेनी है, बस जी अब जो है ना पाँच टाइम पे नमाज शुरू कर देनी है। लेकिन इसकी मिसाल पता है मैं आपको ये देता हूँ, ऑटो पायलट वाली। ऑटो पायलट जो है ना पहले ही हमारा सिस्टम अभी ऑटो पायलट पे है। जो भी हमारी आदतें हैं वो पिछली 5 सालों से 10 सालों से 20 सालों से जितने भी आप कह लें ना, जो भी आपकी जिंदगी है उससे कनेक्टेड आ रही है। और जब ये ऑटो पायलट को थोड़ा सा चेंज किया जाता है ना, इसकी मिसाल ये देते हैं लोग कि भाई जैसे कि प्लेन ने जाना है ना जी, दुबई से पाकिस्तान जाना है, तो रास्ते में जो पायलट होता है वो जहाज को ऑटो पायलट पे लगा देता है। अब उससे होता क्या है कि जहाज जो है ना वो रास्ते की हवाओं से अपनी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज करता है, थोड़ी बहुत इधर गया, थोड़ा बहुत उधर गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया। अब जब उसने डायरेक्शन उसकी लेवल उसका सेट कर दिया ना, तो जो ही वो स्टेबल होता है ना, जो माहौल और हालात और हवा स्टेबल होती है, तो जहाज फिर उसी अपने ऑटो पायलट सिस्टम में आके उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में उसको जाना होता है। तो हमारी आदतें भी जो है ना वो ऑटो पायलट है, और आदतों को चेंज करने के लिए ये रोजाना थोड़ी थोड़ी जो है ना, ये मैं इसलिए डायरी लिखने का मैं आपको यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि डायरी आपकी आदत बदलेगी। जो आप आदत बदलना चाहते हैं वो डायरी में लिखें। जिसको सेहत का मसला है वो डायरी में लिखे, जिसको कोई घरेलू परेशानी है वो डायरी में लिखे, जिसको कोई जैसे होता है ना अपने रिलेशनशिप में अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, जैसे मियाँ बीवी है, बहन भाई है या कुछ ऐसा है, तो आप उसको जो है ना वो अपनी डायरी में लिखें। आप यकीन करें ये सारा कुछ आप लिखना शुरू कर दें और प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू कर दें। लेकिन इसको जो है ना आप लोग टाइम नहीं रखें। आप जैसे मैं कहता हूँ कि 10 दिन का टाइम अगर आप एक दिन में लिखेंगे ना, 10 दिन का टाइम अगर आप एक दिन में लिखेंगे तो 10 दफा उसका असर हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि हाउ मच यू आर पैशनेट टू ग्रो। एवरीबॉडी आपको जो मिल रहा है ना, हर एक को, हम क्योंकि डिफरेंट सिटी से, इवन डिफरेंट कंट्री से इधर बैठे हुए हैं, तो जो भी हमारी कोशिश रही है ना उसी से हमें कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि एवरी डे वी हैव टू ग्रो। अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि भाई अगर हम आधा घंटा रोज पढ़ते हैं, आधा घंटा रोज पढ़ने की आदत डालते हैं, आदत डालने के लिए आप 5 मिनट से शुरू करिए, आप 10 मिनट से शुरू करिए। वॉक की आदत डालने के लिए भी ना बाज़ का डॉक्टर कहते हैं जी आप 40-45 मिनट वॉक करें। तो मैं कहता हूँ अगर बेचारे को उसको किसी को बोला यार तुम सिर्फ 5 मिनट वॉक करो या 2 मिनट वॉक करो, तो जब वो शूज पहन के बाहर निकल जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट आधा घंटा करके आएगा, क्योंकि उसको उस फेज से निकलने की बस जरूरत है। अदरवाइज वो जो है ना वो कर लेगा, लेकिन उस फेज से निकलना उसके लिए कोई आधा घंटा कह देते हैं तो वो बंदा कहता है जी मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं भी अगर आपको कोई ऐसी सजेशन दे रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ता हूँ और आप ये देखें, या तो आप इस स्टेटमेंट का इनकार करें कि नहीं यार ये स्टेटमेंट सही नहीं है और ये गलत है, ठीक है, या तो आप इसका इनकार करें। और अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही और सच्ची है, अब आप देखें फिर इसमें फायदा क्या होता है। आप इसको पढ़ने के बाद आपसे मैं पूछता हूँ। कहता है कि इन्वेस्ट 30 minutes a day in reading books. Invest 30 minutes a day in reading books that will make you stretch. यानी जो आपको थोड़ी ताकत दें, आपकी जो है ना वो निज़ाम को जैसे स्ट्रेच करें, थोड़ा बेहतर करें। और कहते हैं अवॉइड द इजी स्टफ, यानी जो बिल्कुल आसानी वाली चीज़ें हैं ना आप उसको अडॉप्ट ना करें, जो थोड़ी आपको स्ट्रेच करें उसको करें। तो आगे क्या लिखता है, 30 minutes a day for 6 months
will make you one of the most knowledgeable person in your office. 30 minutes for 6 months आपके ऑफिस में आपको मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन बना देगा. आफ्टर अ ईयर इन योर टाउन, यानी 1 साल के बाद आप जहां पे रह रहे हैं उस कम्युनिटी में, 2 इयर्स जो आप समझो कि तहसील लेवल है या जिला लेवल है उसमें, ठीक है, 5 इयर्स इन द स्टेट, मतलब पूरे पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 5 सालों में आप पूरे पंजाब में इस तरह हो जाएंगे. 10 years in the country and 15 years in the world, for all just half an hour a day. किसी को इस बात की समझ नहीं आई तो वो हाथ जो है ना वो रेज कर सकता है, और अगर सबको समझ आ गई है तो आप ये बताएं. जी शाजिया, आपने हाथ रेज किया है. हाँ जी, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि देखिए, हम लोग तो इतना टाइम तकरीबन अपनी स्टडी में इस्तेमाल करते हैं. 15 साल तक का टाइम अगर हायर स्टडी देखा जाए उसमें तो हम लोग आधे घंटे से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. तो ये फिर अगर इसको कंपेयर किया जाए रीडिंग के साथ, उसमें तो हमें 6-6, 7-7 घंटे पढ़ना पड़ता है. तो हाउ इट कम्स आउट, मतलब थोड़ा पूरी तरह से समझ नहीं, या तो जो रीडिंग मटेरियल है वो स्पेसिफिक हो, रेलेवेंट हो, क्योंकि हम नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं जब हम रीडिंग की बात करते हैं. इट कैन बी लव स्टोरीज आल्सो. तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना इसमें डिफरेंस. अच्छा क्वेश्चन. एकेडमिक स्टडी और ये जो आप स्टडी बता रहे हैं जस्ट रीडिंग है, बट शुड इट बी रेलेवेंट, और वी कैन रीड एनीथिंग, रोमानर और नॉवेल्स, कुछ भी पढ़ें. बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा सही है, पर्टिनेंट है कि भाई 15 साल तो हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं जी, 15-20 साल मैंने भी पढ़ा है, ठीक है. और अगर हम ये देखा जाए कि भाई हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. इसमें कोई जो है ना वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ेंगे ना वही नतीजा आएगा. आप जो पढ़ेंगे, आप जो कुछ खाएंगे उसी का आपको जो है ना वो बॉडी को फायदा होगा ना. तो आप जो कुछ पढ़ेंगे, इस बात का मतलब जो मकसद होता है, ये जो इस तरह पर्सनल मोटिवेशन या मतलब हम इसमें हम पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स की बात कर रहे होते हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड बुक्स की बात कर रहे होते हैं, जो आपको पर्सनली डेवलप करें, अंदर से ग्रो करें, जो आपको मतलब वो आपके अंदर अगर जज्बा होगा तो फिर आप जो है ना इन चीजों की तरफ आएंगे. और मैं समझता हूँ ये ऐसा रोमांस है, आप यकीन करें कि अगर आप इसके साथ चिमट जाते हैं ना तो ये आप चाह के भी आप इसको खत्म नहीं कर सकते. जैसे अब मैं इसमें गिर गया हूँ, अब मेरे साथ मैं पिछले दिनों पाकिस्तान गया तो मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ, वो मेरा यकीन करें कि 1-2 सेशन जो मैं नहीं चाह रहा था, तो 1-2 सेशन फैमिली में बैठे बैठे वो मोटिवेशनल शुरू हो गए. जो मैं तो मतलब उस वक्त कहने का मकसद ये है कि when you are committed and you want to do something, then you cannot even ignore yourself. मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लाइव सेशन भी है, चलो जो को बाद में भी सुनेगा, एक इंस्पायरेशन है ना. देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने जो है ना ये दाढ़ी सेट करने के लिए, अपने बाल सेट करने के लिए, और मुझे जो है ना अगर मैं वॉशरूम जाता हूँ नहाने के लिए, आप यकीन करें मैं ऑडियो जो है ना वो मोबाइल पे लगा लेता हूँ. और जितनी देर मैं मतलब वो जो मेरा टाइम लगता है, कभी मैंने कलर करना है, कभी मैंने सो नखरे करने, तो वो 35-40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितना भी टाइम होता है ना, मैं ऑडियो सुनता रहता हूँ वॉशरूम में. और फिर अगर मैं कहीं सफर पे जाता हूँ, मतलब गाड़ी चला के जाता हूँ, तो गाड़ी चलाने का जो है ना वो जब मैं कहीं जाता हूँ तो आप गाड़ी चला के या तो आप गाने सुन सकते हैं, या आप मतलब कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, या आप मतलब जो भी आपकी मर्जी है. लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंटेंशन, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जितना कुछ मैंने सीखा है ना, ये सफर के दौरान सीखा है और गाड़ी के अंदर बैठ के सीखा है. मैं ऑडियो चला लेता था, और आप यकीन करें कभी कभी तो मैं ऑडियो से इतना मुतासर होता था, और उससे यानी गाड़ी चल रही थी, मुझे एनर्जी मिल रही थी, और मैं स्टीयरिंग छोड़ के तालियां बजाना शुरू कर देता. अब कोई दूसरा बंदा साइड से देखे ना तो यार कहते यार ये क्या पागल बंदा है कोई. कल मैं पहली दफा जो है ना वो स्टेज के ऊपर मैंने यहाँ पे शारजा में परफॉर्म किया, और 25 मिनट की मेरी प्रेजेंटेशन थी.
और फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज के ऊपर ऐसा था जैसे मैंने मतलब फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल जगह पे आके इन लोगों के सामने मैंने परफॉर्म किया। और जब मैं नीचे उतरा ना तो मेरे बच्चे और मतलब बहुत सारे लोगों ने और भी मतलब के हमें मतलब बताएं आप कैसे सीख रहे हैं। तो स्पेशली मेरे बच्चों ने ये मुझे बोला, पापा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे थे जब आपके फर्स्ट टाइम आप स्टेज के ऊपर गए हैं। मैंने कहा ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं था गया। कहते फिर हमने आपको तो पहले जाते हुए नहीं देखा। मैं क्या, मैं ख्यालों में रोज जाता हूँ, मैं रोज तकरीर करता हूँ, मैं रोज जो है ना, कभी मैं अल हमरा हाल लाहौर में हूँ, कभी मैं जो है ना मेरे सामने बहुत ज्यादा लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिनके सामने मैं, क्योंकि वो जो मैं सुनता रहता हूँ ना वही मैं वो अपने आप पे सोचता रहता हूँ। और वो सुनने में और सोचने में आप यकीन करें, अगो मैं आपको जो है ना ग्रुप में मैं फेसबुक का लिंक शेयर करूंगा, आप सिर्फ ये देखिएगा कि क्या इस बंदे में कोई थोड़ा बहुत भी होता है ना कि 1% भी मुझे आया हो कि यार मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया हूँ। इसकी रीजन सिर्फ ये थी कि आई वॉज नॉट गो देयर फर्स्ट टाइम। मैं जाता ही रहता हूँ। मैं इमेजिनेशन में चीमा साहब मैं आपको बताऊं, मैं इमेजिनेशन में कभी अल हमरा हाल में होता हूँ, कभी मैं मतलब किसी बड़े से बड़े इवेंट में होता हूँ, कभी मैं मतलब किधर से किधर होता हूँ। और आप यकीन करें कि जो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ ना, कि उमर साहब है हमारे ग्रुप में, उन्होंने कहा था कि आप पहले बड़े इंट्रोवर्ट थे, वाकई मैं इंट्रोवर्ट ही था और मैं अब एक्सट्रोवर्ट हो रहा हूँ। अब जो मैं आगे जा रहा हूँ ना, अब मुझे कहीं जाके मतलब बात करके कुछ भी परफॉर्म करने से, किधर बड़े से भी हाल में मतलब पाकिस्तान में कोई बड़े से बड़ा मुल्की लेवल का इवेंट हो जाए, इधर शेख मोहम्मद साहब का कोई इवेंट हो जाए और मुझे इनवाइट करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं किसी एक जगह से भी, मैंने आप कहे ना कि भाई मुझे कहीं से मैंने स्पीच सीखी है, कहीं से मैंने जो है ना वो जाके सीखा भाई स्पेशली स्पीच कैसे करने। दिस इज ऑल ग्रोथ व्हाट आई गेट फ्रॉम लास्ट 5-10 ईयर्स। जो मैं ये उन्हीं चीजों का असर है, डायरी लिखने का असर है, ये रोजाना कुछ ना कुछ सीखने का असर है, ये बाथरूम में ऑडियो सुनने का असर है, ये गाड़ी चलाते हुए जो है ना वो चीजें सुनने का असर है। ये सब कुछ मेरे ज़हन में बदल गया। और मैं जो गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ, गांव से एक तल्लक रखने वाला बंदा, अगर मैं बदल सकता हूं तो आप में से कौन है जो नहीं बदल सकता? कौन है? किसको क्या मतलब, अब मेरे से ज्यादा मतलब पसमानदा हालात किसी ने नहीं देखे होंगे, मेरे से ज्यादा मतलब नॉर्मल एक गरीब घर, मतलब आप यकीन करें कि छत भी हमारी टपकती थी। ठीक है, ये मैं प्राउड से बता रहा हूँ, कोई इसमें मुझे डाउट नहीं, मैं प्राउड से बता रहा हूँ। और फिर ये कि हमें यकीन करें, अगर हमें उस वक्त स्कूल जाते हुए कोई 1 रुपया मिल जाता ना, वो भी किसी हफ्ते में एक दिन, भाई ऐसा होता था कि जैसे कोई $1,00,000 मिल गया। हमारे जमाने में 1 रुपया बहुत होता। इतना मैं ना पुराना हूँ ना इतना नया हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना वो हैं। और अब आप ये बताएं, देखिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अब आप ये बताएं कि ये जो चीजें अगर मैंने 2-3 सालों में सीखी हैं, और आप तो मैं आपको बताऊं, आप तो अभी मतलब अभी तो मैं आपको, अभी के ग्रुप में ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे पुकारे और मैं ना मैं उसकी बात सुनूं। खुदा मतलब ये इस तरह करके कि कोई मुझे, किसी बंदे ने मुझे कहा हो कि मुझे हेल्प चाहिए और मैं उसकी हेल्प ना की हो, मैंने उसकी बात ना सुनी हो, मैंने उसको जो ना वो एनफ टाइम ना दिया हो, यानी अगर कोई 1 दफा 2 दफा रब्ता करके, बात का कभी होता है कि रिस्पांस नहीं दिया तो वो बंदा खुद ही चुप हो जाए, तो वो इग्नोर हो जाए, तो ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। बट इस ग्रुप में बैठ के कोई बंदा अभी तक कोई है बंदा तो हाथ रेज करे कि यार मैंने शाहिद साहब को बोला और उन्होंने जो है ना हमें नहीं बताया। कोई बंदा नहीं हाथ खड़ा कर सकता। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कोई बंदा हाथ खड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सबको रिस्पांस दिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो मैं कर सकता हूँ तो वो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप सब लोग ये कर सकते हैं ना। बस एक ही चीज है, डेली थोड़ी सी लर्निंग। आधा घंटा देखे ना वो बंदा क्या कह रहा है, हमने कितनी हमारी एज हो गई है, अभी हमें डायरेक्शन नहीं है ना। अब देखो मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन लेने में अगर 5 साल लगे हैं तो मैं आपकी डायरेक्शन 6 महीने से 1 साल के अंदर सेट करके आपको ट्रैक पे चढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब ये ना ट्रैक पे तो आपने चढ़ना है,
अगर आप रेडी नहीं है, टीचर रेडी है, तो मैं क्या करूँगा? ट्रैक पे तो आपने चढ़ना है। अब आप जो है ना उतने रेडी हूँ जितना मैं हूँ। अब मैं हेल्प करने के लिए, आप यकीन करें, मैं आप लोगों से ज्यादा रेडी हूँ और आपसे ज्यादा एक्टिव हूँ और आपसे ज्यादा मेरे अंदर ज्यादा पैशन है। अब आप हेल्प लें। हेल्प मेरी ये नहीं कि मैं हेल्प देने वाला हूँ, बहुत ही अल्लाह ताला की चीज है, मैं आगे मतलब तकसीम कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई प्राउड नहीं ले रहा हूँ, बट ठीक है, जो भी एक हम लफ्ज यूज कर सकते हैं, हेल्प लें। और एवरी टाइम यू शुड बी अवेलेबल टू हेल्प अदर्स। अगर, और फिर ये नहीं है कि भाई आपके जब पैसे होंगे आपके पास जब रिसोर्सेज होंगे, मैं आपसे आज की बात कर रहा हूँ, आज की, अभी की सबसे बड़ी हेल्प क्या है कि भाई आप अपने घर के अंदर अच्छा बोलना शुरू कर दें, काइंडनेस दें, एक दूसरे के साथ अच्छा बोलना शुरू करें, फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आगे पीछे, यानी जो आप एटलीस्ट दे सकते हैं वो तो दे ना। आप जो डिलीवर कर सकते हैं वो तो डिलीवर करें ना। रास्ते में जाते हुए अच्छी अच्छी चीज जो है ना वो फैलाएं, किसी को सलाम करें, किसी को जो है ना वो मुस्कुरा के देखें। यानी ये सारा कुछ आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने आप को आज से तब्दील कर सकते हैं। ये छोटी सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर ना कोई खर्चा लगेगा, ना कोई पैसा लगेगा, ना कोई आपको कहीं जाना पड़ेगा, ना कोई इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आपसे आज आप देना। देखो सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो तकसीम करने वाला है ना, वो तकसीम कहाँ से करते हैं? पहले देखें, तकसीम करने वाला हम कहते हैं देने वाला लेने वाला है। अब देने वाला लेने वाला लेता वो कहाँ से? वो लेता खुदा से, अल्लाह से लेता है। और कहते हैं सप्लाई इज ऑलवेज रेडी। ये मैं आपको बताऊं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा। मैं आपको इसको ऊपर ना पूरा एक रखूंगा, एक सेशन लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर। लॉ ऑफ सप्लाई में ये है कि सप्लाई इज ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज कमिंग। हु इज डिमांडिंग? डिमांड और सप्लाई का कानून सबने पढ़ा है ना, डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड आप लोग जो है ना वो आप करेंगे तो सप्लाई मिलेगी ना। आप लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, सप्लाई कहां से मिलेगी? सप्लाई इज ऑलवेज देयर एंड सप्लाई इज एवरी टाइम देयर एंड सप्लाई इज एवरीवेयर इन द सेम सिचुएशन, सेम अवेलेबिलिटी। अमेरिका में ज्यादा नहीं है, दुबई में ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान में भी उतनी है जितनी दुबई में है, जितनी अमेरिका में है, जितनी किसी भी और कंट्री में। हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं ना जो मतलब उधर ही कमा के उधर ही रहना चाहते हैं, उधर से बाहर आना भी नहीं चाहते, इतना पैसा कमाते हैं। और हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं ना जो कि भाई कहते हैं यार पाकिस्तान में तो हालात ही नहीं ठीक, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं ठीक और हमें पाकिस्तान से बाहर निकलना। अब लोग दो बराबर उसी सिचुएशन में, उसी मतलब मार्केट में, एक बंदा नाकाम है, एक बंदा कामयाब है। व्हाट इज द रीजन? यू नो, रीजन इज द माइंडसेट। रीजन इज उसकी पर्सनल कैपेबिलिटीज, उसकी पर्सनल लर्निंग। एक स्कूल एक मार्केट में बहुत अच्छा जा रहा है और दूसरा स्कूल जो है ना एक ही मार्केट में जो है ना वो बिल्कुल बंद होने के करीब है, या वो मतलब बहुत क्यों? हम लोग स्ट्रेटेजी से नहीं बनाते। हम लोग मतलब कोई भी काम शुरू किया, आप देखें ना, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस जाने के लिए बेशक वो जॉब कर रहे हैं, कभी किसी ने डे प्लान किया व्हाट आई वांट टू डू टुमारो? अगर डे प्लान नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि यू विल रिमेन फॉर नंबर ऑफ इयर्स एट द सेम सीट वेयर यू आर बिकॉज यू आर नॉट ग्रोइंग। कंपनी ने आपको ग्रो नहीं करना, आपने अपने आप को ग्रो करना है। फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? कभी हमने 5-10 साल हो गए बिजनेस करते, कभी हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि भाई अगले साल हम इतना % ग्रो करेंगे, भाई क्वार्टरली हम इतना ग्रो करेंगे, कभी हम। अब ये सारी लर्निंग है और ये सारा कुछ मैं आपको बताऊं बाद में आएगा। सबसे पहले आपका दिमाग ओपन होना चाहिए, आपकी आदतें बदलनी चाहिए, आपको पर्सनल जो है ना वो चीजें। मैं जब कहता हूं भाई अपनी डायरी में लिखो 2 करोड़ मेरे पास है अब 2 करोड़ जब आपके पास है और आपने 6 महीने लिखा
अब आपके दिमाग में, आपको बताऊं, आपके दिमाग को अगर ये लिखना शुरू कर देना कि भाई ये जो काला है इसका रंग सफेद है, काला सफेद है, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों भाई? उसको कैसे पता जब आप पैदा हुए या हमें किसी ने बताया कि ये काला है ये सफेद है? भाई काला बताया ना ये काला है, सफेद बताया ना तो ये सफेद है, तब उसको, अगर हम सफेद को अपने दिमाग को शुरू में काला बताते तो क्या होता? सफेद काला ही होता ना। तो अभी भी देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, he don't ignore anything, he accept everything, उसके अंदर रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर रिजेक्ट। अब क्या बचपन में और अभी में, बचपन में और अभी में फर्क क्या हो गया कि बचपन में आप समझे ना कि जैसे ये ग्लास है पानी का, अब इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल खाली दिमाग है, खाली गिलास है। अब इसमें जो जो आता गया बढ़ता गया, जो जो आता गया बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो बच्चे का एक माइंड है जो कि बिल्कुल वो सब कॉन्शियस माइंड है। अब क्या, अब हमारा, हम बड़े हो, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो भी बन गया। पहले कॉन्शियस माइंड नहीं था होता, क्योंकि उसको पता नहीं है। अब बच्चे, छोटे बच्चे को क्या पता होता है भाई ये कोई मेल है या फीमेल है? बड़े बच्चे को तो पता होता है ना, छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि भाई ये कोई मेल है ये कोई फीमेल है। 2 साल के बच्चे को नहीं पता होता, 1 साल के बच्चे को नहीं पता होता। लेकिन जो ही उसका कॉन्शियस माइंड ग्रो किया, उसको ये भी पता चल गया कि ये कोई मेल है ये कोई फीमेल है, ये क्या है ये वो। अब फिर जब ये उसका दिमाग जो है ना वो दूसरा भी आता गया, अब जो टाइम हमें चाहिए अपने सब कॉन्शियस माइंड में चीजें पहुंचाने के लिए, वही टाइम वही तरतीब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ सीखेंगे, हम देखें ना, हम डेली बेसिस पे 2-2, 4-4 घंटे नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे इस तरह लेक्चर देखो, आप भी बता जाएंगे, आप भी कहेंगे यार ये क्या, हमने तो फलां काम करना, हमने तो फलां काम। हालांकि आपने जो काम करने ना, अगर आप, मैं अब ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इतने जोगे होते ना, इतने काम करने, आपके पास इतना टाइम जो आप दूसरे कामों पे लगाते हैं, तो फिर आप जो है ना कहीं और बैठे होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि हमने आगे ग्रो करना है, और सबसे पहले हमने पर्सनली ग्रो करना। पहले हमारे दिमाग ने, हमने खुद, देखिए ना, पहली बात, अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं ऑफिस में जाता हूँ या कोई ना कोई तो काम करना है ना, अब पहली बात क्या है? पहली बात मैं खुद, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। फिर उसके बाद सारी चीजें, वो बिजनेस है, वो जॉब है, वो अर्निंग है, वो व्हाटएवर, जितनी मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी और मेरी जो है ना वो काबिलियत होगी, उतना ही आगे मेरी जो है ना वो बिजनेस अच्छा होगा, और उतनी मेरी जॉब अच्छी होगी, और इतना ही जो है ना वो मैं आगे ग्रो करूंगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल कैपेबिलिटी की बात करता हूँ। आप यकीन करें, जब मैंने ये सुना ना पहली दफा कि व्हाट इज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, MSI, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। ये 6-7 साल पहले की बात। मैंने कहा हाउ ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। भाई एक ही नहीं चल रही, एक ही नहीं उसको अच्छी तरह परफॉर्म हो रहा, उसी में बड़ी स्ट्रगल हो रही है, तो दूसरा कहाँ से करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ से करेंगे? लेकिन आप यकीन करें, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला, मेरी शक्ल भी वैसी रही, फेस भी वैसा रहा, दुनिया भी वैसी ही चलती रही, और मैंने लर्न करना शुरू कर दिया, और वो सारा कुछ अब मेरे हाथ में भी आ रहा है, आता जा रहा है। ये 2 साल पहले मैं ऐसे सेशन या ऐसी स्पीच या मैं ऐसा कुछ नहीं था बताता, क्योंकि उस वक्त शायद मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी। अब है तो मैं बता रहा हूँ, और मैं इसलिए अपनी, मतलब इतनी ऑनेस्टली यार, इतने पेन से आप लोगों को बताता हूँ कि ये अगर मैंने अचीव कर लिया है तो आप भी अचीव कर लेंगे। बस थोड़ा सा जो है ना वो आप इसके ऊपर चलते रहे, थोड़ा सा जो है ना वो आप इसके ऊपर जो है ना वो काम करते रहे। डेली बेसिस पे आप डायरी लिखें, डेली बेसिस पे जो है ना वो आप बुक पढ़े, और डेली बेसिस पे अगर आप, यानी जो भी आपने कुछ करना है ना, देखो जिसको 2 साल का काम 1 साल में करना है ना, वो रोज 2 पेज डायरी लिखे। जिसको 3 साल का काम 1 साल में करना है, वो रोज 3 पेज डायरी लिखे, और अपनी जो है ना वो उसी तरह 20-20 मिनट करके आधा घंटा सुबह पढ़े, आधा घंटा शाम पढ़े, वो किताब पढ़े, वो चीज पढ़े जो उसको फायदा मंद, और वो आप ऑडियो लर्न करें। आपको अभी ये मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बात कर रहा था ना,
इंग्लिश लैंग्वेज देखिए ना, मैंने कितनी दफा ये कहा है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको दुनिया का आधे से ज्यादा नॉलेज इंग्लिश में मिलेगा। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती होती तो मैं आपके सामने शायद बात भी ना कर सकता। ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं, यानी ऐसी बात। और बाज़ बात मैं कभी ये ऐसा करता हूँ, ये जो मैं पोस्ट अपने ग्रुप में भेजता हूँ ना, कभी मेरा दिल करता है यार मैं इसको ना उर्दू में तर्जुमा करके भेजूं ताकि सारे लोग ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाए। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि बाज़ बात उर्दू में उसका तर्जुमा करने से जो है ना उसकी सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है, वो मैसेज पूरा डिलीवर नहीं होता। तो इसलिए ये इंग्लिश जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया ना, देखो आज तक की जो मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ा भी है, मैंने किया भी है, आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो अपने ऊपर है सबसे। और हमारी इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं, जो हमारी आदतें पुरानी है वो ये है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है डाउन द नेक। चंगा सूट, चंगे कपड़े, बेहतरीन जूता, ये सब कुछ, ये डाउन द नेक है। डाउन द नेक से क्या होता है? खर्चा। इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंस, खर्चा। अपर द नेक से क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। सो यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट और यू वांट टू डू एक्सपेंस। अपने लर्निंग के ऊपर चीमा साहब की, फिर चीमा साहब ही हमारे पास एक एग्जांपल रह जाते हैं आज आके, कि चीमा साहब को अभी ताहिर साहब ने भी कहा ना कि चीमा साहब जिधर का भी कोई मतलब ये कोर्स होता है चीमा साहब पकड़ लेते। और आप यकीन करें कि ये चीमा साहब अभी जो इस वक्त लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, हमारे मुकद्दर ही होंगे अगर हम इस लाइफ में इस तरह की जो है ना वो लाइफ एंजॉय करेंगे। और ये सारा कुछ उनको भी लर्निंग से ही आया है कि हम कासिम अली शाह साहब के ग्रुप से जो है ना वो कनेक्ट हुए थे, और तब से लेके अभी तक मैंने देखा है कि जो भी कोई होती है चीज, उसमें चीमा साहब जो है ना वो सबसे पहले लर्निंग, फिर टाइम देते हैं, फिर बैठते हैं, फिर सुनते हैं, फिर मतलब ये नहीं है कि जान छुड़ाते हैं कि यार बस जो है ना वो हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। ही इज देयर एवरी टाइम एंड ही इज देयर बिफोर द टाइम। उन चीमा साहब की वजह से मुझे 5 मिनट पहले आना पड़ता है, यानी वो सबसे पहले चीमा साहब आते हैं, मेरे से भी बात वो पहले, मतलब अक्सर बात पहले आए होते, मतलब ऑनलाइन हुए होते। भाई ये है कमिटमेंट, ये है ऐसी चीज जिससे जो है ना वो आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और हमें जो है ना वो लगता है कि हम आप यकीन करें, ये 5,000 10,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये पैसे इतने ज्यादा। खुदा के बंदो, जितना दोगे उतना ही लोगे ना। अगर आपको कल के सेशन में ना जो मैंने शारजा में किया, मैंने कहा भाई हमें सबसे पहले बचपन से लेके आज तक यही बताया जाता है भाई बचाओ बचाओ बचाओ, पैसा बचाओ, ये ना करो, खर्चा ना करो, वो ना करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आप सबको ये बात बताता हूँ भाई, कमाओ कमाओ कमाओ, जितना मर्जी खर्च करो, कमाओ ना। प्रॉब्लम क्या है? सप्लाई कम है, पैसा कम है। पैसा बहुत है हमारे अंदर, लेने की जो है ना वो पैसे को जो है ना वो उसको हासिल करने की तगो बड़ी कम है। पैसा इतना ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो दुनिया में जितना पैसा है ना, आप देखो एक बंदे की ताकत जो है ना वो आपसे, जिसके पास 1 लाख रुपया ज्यादा है, इसका मतलब है उसकी जो है ना एबिलिटी आपसे 1 लाख रुपए की ज्यादा है। अगर आप एबिलिटी ज्यादा सीख के आप 10 लाख रुपए वाले बंदे से अमीर हो जाते हैं तो आप हो सकते हैं, आप हो रहे हैं एक्चुअली। यही चीज है, ना पैसे की कमी है, ना मतलब इस दुनिया में सप्लाई की कमी है, बस डिमांड की कमी। और अभी देखें ना, मैं कुछ लोग देख रहा हूँ ना कि सेशन स्टार्ट हुए 1 घंटा हो गया एंड दे लव देयर स्लीपिंग, मतलब वो अपने, आप यकीन करें अगर मैं आप लोग को ये बताऊं, आज संडे है ना, यहाँ पे भी छुट्टी है, 9:30 हुए हैं। हमारे बच्चे भी जो है ना नमाज पढ़ने के बाद सुबह उठ के नमाज पढ़ी, या कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ सके, तो हर मतलब जो सोने का टाइम है 9:30 बजे कोई भी नहीं उठता। अगर मतलब नमाज पढ़ के भी सो गए तो क्योंकि कोई काम ही नहीं है, तो हर बंदा जो है ना वो कहते भाई ठीक है सो गए तो 11 बजे उठे। बार हम लोग सारी फैमिली 8:30 से 9 बजे के दरमियान, मतलब अगर हमने नमाज पढ़ के भी सोना है तो मैं तो उससे भी पहले, लेकिन बच्चे भी जो है ना वो 8:30 से 9 के दरमियान सब उठ जाते हैं, भाई सेशन अटेंड करना है।
सबको मैं पाबंदी से भी उठाता हूँ, ठीक है। और वी आर एवरी फैमिली अटेंडिंग दिस सेशन, एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली। और यार हमें तकलीफ, हमारा नहीं दिल करता सोने को, मुझे कौन सा कोई पे कर रहे हैं आप लोग कि मैं आपको जो है ना वो भाई ये टाइम है, ये चीज है, वो चीज है। लेकिन इस बात को जो बंदा नजर में रखता है ना, वो अपने आराम को या इन चीजों को वो नहीं आगे बढ़ सकता। अब मैं फ्री अवेलेबल हूँ और आप लोग में जो है ना कोई आधे घंटे बाद अटेंड कर रहे हैं और कोई घंटे बाद अटेंड कर रहे हैं, कोई है पूछने वाला फिर आपको? इट्स सीरियस क्वेश्चन। भाई क्या क्या तकलीफ क्या है आपको? या तो ठीक है कि भाई यू वाज रियली समवेयर एंड यू ट्राइड योर बेस्ट हार्ड कि आपने जो है ना वो इसमें, लेकिन अभी जो लोग आधा घंटा बाद में आए हैं और वो लर्न करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह ही लर्न करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को पेन में नहीं डालेंगे, अगर आप अपनी नींद का थोड़ी सी कुर्बानी दें, जितनी आप कोशिश करेंगे ना आप उतना ही लर्न करेंगे। और अगर आपको ज्यादा लर्न करना है तो आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करिए, ज्यादा कोशिश करिए, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना वो लर्न कर जाएंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए और फिर आगे लेके जी चलते हैं। जी, वो मैंने एक तो इंग्लिश के हवाले से कहना था। आपने कहा कि इंग्लिश से मतलब कि बहुत इजी है, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है, मैं काफ़ी कंट्रीज में गई हूँ कि अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप हर जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कभी राब्ता करने में मसला नहीं होता क्योंकि पूरी दुनिया में समझी जाती है। एग्जैक्टली, ये इंटरनेशनल एक लैंग्वेज है। हाँ जी, एक तो ये बात है। दूसरा अभी एक सवाल आया था खुराक के हवाले से, इससे ज़हनी इस्तिताअत पर क्या असर पड़ता है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। यहाँ नॉर्वे में तो बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है कि आपका एग्जैक्टली, नाश्ता कैसा होना चाहिए कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अगर आप नाश्ते में ज़्यादा चीनी लेंगे तो आप 1 घंटे में आपकी शुगर ऊपर चली जाएगी, आप एक्टिव होंगे, फिर बाकी दिन आप सुस्त हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त सवाल किया। ये असल में न्यूट्रिशनिस्ट से सवाल किया जाता है। तो मैं एक उसमें म्यूजियम में गई थी, वहाँ उन्होंने बाकायदा तजुर्बा करके दिखाया था कि आपकी खुराक जो है आपके जिस्म में किस तरह से असर करती है। तो ये एक पूरा टॉपिक है, इसके बारे में मेरे पास एक है वीडियो, मैंने एक्सट्रैक्ट की है उसमें से ना, तो मैं किसी दिन आपको भेज दूंगी। हाँ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और ये बिल्कुल देखिए, ये सारी चीजें ना आप सबको पता है, और ये जो चीजें मैं भी आज तक सुबह से लेके शाम तक, और जो जब से हमने ये सेशन शुरू किए हैं, ऐसी कौन सी एक दो चार चीजों के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको पता नहीं है? बहुत सारी चीजों का आपको पता है, बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज है, बट क्या है ना, देखो एक्शन में कमी है, एक्शन में कमी है। आप एक्शन लें, और ये एक्शन लेना यार इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग जो है ना वो अपना प्रॉब्लम, अपनी मुश्किल जो है ना वो घंटा 2 घंटे 2 दिन 2 महीने लोगों के साथ डिस्कस करते रहे। अगर मैं ये कहता हूँ कि आप आधा घंटा सिर्फ लर्निंग के लिए मुख्तस कर सकते तो प्लीज आप नहीं कर सकते। जी ताहिर भाई, आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शाहिद भाई, मैं आपको रियली अप्रिशिएट करूंगा, और मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि जो बंदा आपको आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है ना, उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। उसकी डोज या उसकी जो आप पे कर सकते हैं ना, वो यही है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। वेरी तो ट्रू। मैं आपके इस काम को जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, माशरे के लिए कर रहे हैं, तो उसको मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मजीद लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की जो है वो तौफीक दे। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जरी बात है, जो सीखते हैं ना उसको आगे पहुंचाना जो है वो जरूरी है, कि सिर्फ उसको अपने तक ना रखें, दूसरों तक रखें। क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, एवरीबॉडी इन अ ग्रुप एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो मैं कल का वाकया आपको बताता हूँ। इस कराची में कल मेरा विजिट था स्टेट बैंक के जो म्यूजियम है ना, वहाँ मैंने जाना था। मैं वहाँ पहुंचा तो पता लगा कि स्टेट बैंक जो है ना वो बंद है, आज हफ्ता है, तो साथ उसके स्टॉक एक्सचेंज है। मैं वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि आज सैटरडे को छुट्टी होती है, आप मंडे को तशरीफ लाए। तो वहाँ से मेरा प्लान था, मैंने जाना था वजीर रेजिडेंसी, जहाँ पर कायद-ए-आज़म की पैदाइश हुई थी। क्योंकि कराची आए और जो है ना कायद-ए-आज़म को हम विजिट ना करें, इदी साहब को विजिट ना करें, तो मेरे ख्याल में अधूरा है सफर। तो वहाँ से मैंने वजीर रेजिडेंसी जाना था, और वजीर रेजिडेंसी जो है वो अंदर जाके ना कहीं मोहल्ले में है, किसी अंदरूनी जगह पर है। तो वहां से मैंने ना बाइकिया करवाया,
मोटरसाइकिल पे, गाड़ी तो नहीं जा सकती थी, मैंने बाइकिया वहां से करवा लिया। जी तो वो बाइकिया वाले का मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ कि मैं जैसे ही उसकी गाड़ी पे बैठा, उसकी मोटरसाइकिल पे बैठा, तो उसने जी। आगे ना मोटरसाइकिल पर एक थैला टांगा हुआ था। अच्छा उस थैले में उसने पानी की ठंडी बोतलें रखी हुई थी। जहां कहीं भी वो देखता था कोई ठेले वाला है या कोई मजदूर खड़ा है या कुछ हाय जो है ना ऐसा बंदा है जिसको पानी की जरूरत है, हाय हाय। ठीक है, और उसने वो ठंडा पानी निकाल कर जो है ना उसको दिया। मैं उसकी इस बात से ना बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा, मुझे यार ये आइडिया कहाँ से दिया आपने हाँ कि भाई छोटी छोटी आप जो नेकी कर रहे हैं। आप देखें पानी, मैंने उससे पूछा ये आपको कितने की कॉस्ट पड़ती है और किसको आप खुद मैनेज कर रहे हैं, बाइकिया चला रहे हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? कि सर ये मेरी रोज की रूटीन है, ये मैं 300 रुपए का मुझे जो है ना एक पैक मिलता है, तो उसपे से 10-12 बोतलें मैं ठंडी कर लेता हूँ और जैसे ही निकलता हूँ ना पहले ये 10-12 बोतलें मैं जो है इसको तस्लीम करता हूँ। उसके बाद मेरा सारा दिन उस फीलिंग के साथ गुजरता है कि मैंने ना किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। हाय हाय। तो मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ और बड़ा ही जो है ना, देखिए ये है इंसानियत वंडरफुल कि आप जब वंडरफुल एग्जाम्पल। दूसरों के जो है ना उसमें देखते हैं अपने आप को, कहते हैं कि आप अपने आप को दूसरों के शूज में डाल के और जो है ना देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ इंसानियत क्या चीज है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उसने जब मुझे वहां पे सी ऑफ किया तो मैंने उससे पूछा भी आपके कितने पैसे बनते हैं? तो उसने कहा सर 100 रुपये मेरा जो है वो बन गया है बाइकिया का। तो मैंने उसको 1000 निकाल कर दिया। मैं दिया ये 3 पैक मेरी तरफ से जो है ना आपने ठंडे करके ना ये वाह वाह जब वो बांटने चले, आपके इस खैर के काम में हमारा हिस्सा भी मिल जाए। वाह वाह। तो ये सारी लर्निंग शेयर करने का मतलब ये है कि कायनात की जो नेचर है वो कंट्रीब्यूशन है। वाह वाह। जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करते ना उस वक्त तक आप अपने लिए सोच रहे हैं लेकिन मुआशरे के लिए नहीं सोच रहे। माशाअल्लाह। ये ताहिर थोड़ी भाई, सी सर लर्निंग you सी have मैंने कहा added चलें बाकी पार्टिसिपेंट बिल्कुल को जो है ना भी बताया जाए। सर, आपने जो है ना वो मुर्दा जिस्म में जैसे जान डाल दी है ना, यू हैव एडेड अ वेरी वैल्यूएबल जो है ना वो नसीहत कह लें और इसको जो है ना कॉन्सेप्ट कह लें। और मैं ताहिर साहब की बात को देखें, ये कितनी बड़ी एग्जांपल है। और वो बंदा देखें, अगर हम सोच की बात करते हैं तो बंदा बाइकिया का जो काम कर रहा है, अब बेचारा वो कितना कोई पढ़ा लिखा होगा जो बाइकिया चला रहा है, या मतलब उनसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो या मतलब, लेकिन अब उसके अंदर जो है ना अगर खुदा ने ऐसी चीज डाल दी या उसको समझ आ गई, ये 100%। ये जो ताहिर साहब ने बात शेयर की है ना, ये शेयर करना भी मतलब ये देना है। बाइकिया की बात उन्होंने की है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से भी ये कुछ दिया है, बिकॉज ही वांट के पीपल कैन गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस। और लोग जो है ना फिर इसको देख के आगे चले। अब ताहिर साहब तो नहीं देख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं इनकी बात को पकड़ लेता हूँ या कोई और बात इनकी पकड़ लेता है, ताहिर साहब तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अब इन्होंने दे दी है ना, अब इनको किसी ना किसी सोर्स से इस बात का रिटर्न मिलेगा और बाकिया वाले को भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। और आप यकीन करें, जो अप्रिशिएट नहीं करता उसकी अपनी अप्रिसिएशन नहीं होती। आप ये बात याद रखें। अगर आप कभी कोई ऐसी बात होती है ना, देखें हम लोग इतने जमे हुए हैं, हम लोग इतने जो है ना वो स्टबन है बाज़ बात कि बात वाकई बड़ी अच्छी होती है। कभी ग्रुप में ऐसी कोई बात सरजद हो ही जाती है मेरे से या किसी, तो मतलब लोग जो है वो उसको रिएक्ट नहीं करते। अब रिएक्ट करने से देखो मेरे ऊपर कोई असर नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो रिएक्ट करेगा उसके ऊपर असर होगा, जो अप्रिशिएट करेगा उसके ऊपर असर होगा। ये तो ताहिर साहब ने बोला है ना कि वो मुझे कह रहे हैं कि शाहिद साहब मैं आपकी इस बात को इन्होंने लास्ट टाइम ग्रुप में भी कहा था कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बाय गॉड ये कहता हूँ कि ये इन्होंने मुझे नहीं, ये खुद को अप्रिशिएट किया है। ही गेट्स वन स्टेप अप। ये खुद ताहिर साहब ऊपर गए हैं और मेरी नजरों में भी ऊपर गए, और ये खुद खुदा की नेचुरली तौर पे ना इन्होंने मुझे देखो इंस्पायरेशन दी है, मुझे थोड़ा सा हौसला दिया है, तो खुदा ने फिर इनको इसका रिटर्न दिया। तो ये है सारा मामला, ये है सारी बात। इंस्पायरेशन जो है ना वो लोगों को छोटी छोटी बात पे इनकरेज करें। मैंने आपको बताया ना, घर में मुझे मिसेज पानी देती है ना तो मैं उसको बोलता हूँ थैंक यू। बच्चे पानी देते हैं तो बोलता हूँ थैंक यू। कुछ भी लेना देना घर के अंदर है। मेरे बच्चे थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, कोई मतलब ऐसा अच्छा, तो मैं उनको 2-4 जुमलों में उनको जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ। 2-4 जुमलों में थैंक यू वेरी मच, यू आर वंडरफुल, यू आर ग्रेट। ये चीजें आप अपना लें अपने मतलब जो है ना वो घर के अंदर भी। मैं कहता हूँ देखो, पर्सनल लाइफ से सबसे पहली मुराद तो आप खुद है ना, और आप खुद तब मुकम्मल होते हैं जब आप अपनी फैमिली में
आप अपनी फैमिली के बगैर आप खुद भी मुकम्मल नहीं होते। आप नहीं कह सकते कि मेरी फैमिली जो है ना, अगर उसको प्रॉब्लम है या मेरी फैमिली का रवैया मेरे साथ सही नहीं है, या मेरे खामद का या बीवी का या बच्चों का, तो आप खुद भी खराब हो रहे हैं। आप खुद जो है ना, वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ योर फैमिली, योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन है। अगर उनमें सब में जो है ना बेहतर है, तो अब आप अपने लिए एग्जाम्पल बने। ये अच्छाई को अच्छाई से फैलाएं। ये डिलीवर करना क्या होता है? ओवर डिलीवर करना। इट्स काइंडनेस यू हैव टू डिलीवर। इट्स योर पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट यू वांट टू डू। आप गुजरते हुए किसी को, मैं तो आप यकीन करें कि कसम से किस बंदे के साथ 5 मिनट में बैठा होता हूँ ना, तो मैं उसको नई जिला दे देता हूँ, उसको नया अप्रिशिएट कर देता हूँ। मैं कभी ऐसे किसी मजदूर के साथ, यकीन करें कभी कभी ऐसा होता है, मजदूर के साथ कभी मैं बैठा, मैं कहता यार कभी गाड़ी लेने का सोचा? वो एकदम मेरे हैरान होता है, कहता है यार मेरे को पैसे दूसरे नहीं है खाने के लिए। मैंने कभी सोचा है? कहते नहीं जी। मैंने कहा फिर कैसे लोगे? गाड़ी लेना नहीं चाहते? कहते जी लेना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर कैसे लोगे? मैं सोचा नहीं। कहते गलत है। मैंने कहा फिर सोचो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगले बंदे को कुछ आप ऐसी बात चलते चलते भी दे जाओ, सलाम करते करते, मुस्कुराते मुस्कुराते, सबसे पहले घर में, फिर ऑफिस में, फिर स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर आप जिधर भी हैं। चीमा साहब, मैं ऑफिस में गया हूँ, आप यकीन करें चीमा साहब के जो सीनियर थे ना, मतलब जो उस वक्त के जो सीनियर साहब, तो माशाल्लाह खुद वो हमारी खिदमत कर रहे थे, बिकॉज चीमा साहब उनके साथ ऐसा जो है ना उनका रवैया है। कोई दूसरा बंदा पहले जो है ना आपको आप देखें, मैं कहता हूँ पहल करें। हम लोग वेट करते रहते हैं कि कोई दूसरा पहल करे, आप पहल करें। कोई नाराज है तो उसको राजी करें। आपको देखो इनर एप्रिसिएशन, इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना, ये आपको हमारी अपनी सोसाइटी से ही आएगी, ठीक है। और ये जो बातें बाकी हैं, मैं एक बात बता दूं, आप एप्रिशिएट करना सीखें। क्लाइंट आता है आपके पास या कोई टीचर आता है आपके पास, आप अगर देखो बात हम किसी जगह पे, मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ, एक शॉप है छोटी सी या बड़ी, तो हम एंटर हो गए और बंदा बैठा हुआ, मतलब ये क्या? आप देखो ना, अगर वो बंदा बैठा हुआ है जो शॉप के अंदर बेचने के लिए, और मैं सामने खड़ा हूँ, कितनी मतलब ये कितना मतलब उसका लेवल होगा, वो बंदा क्या बेचेगा फिर? तो वो मेरे स्टेप होने से पहले खड़ा होना चाहिए उसको कि भाई सर वेलकम सर, कुछ ऐसा स्माइल, कुछ भी ना बोलो तो स्माइल इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। स्माइल से आप अपने सारे प्रॉब्लम्स भी हल कर सकते हैं। तो आप लोग ये बातें सीखें, ये चीजें आप यकीन करें, ये सारी अपनी कॉम्बिनेशन का पार्ट है। और ये जो पैसा है ना, पैसे के लिए ये बातें मकनातीस है। मैं आप लोगों को पैसा बताना, मैं आपको अपनी पर्सनैलिटी, मेरे पास पैसा इसी वजह से आया, मेरे पास पैसा सिर्फ इसी वजह से आया। मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और उसका सोल्यूशन भी बताता हूं। आप हैरान होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या? वो कहते हैं ना जी, अब ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसको आंखों से तो नजर आता है, बट ही डोंट हैव अ विजन। He don't have a vision to grow. उसको आंखों से नजर आता है। एक बंदा अंधा है, उसको आंखों से तो नजर नहीं आता, but he has a vision to grow. भाई इमेजिनेशन तो अंधे बंदे की भी है ना। और जिसको 2 आंखों से नजर आता है, उसकी कोई इमेजिनेशन ना हो, तो अंधा वो है या वो है? अंधा कौन है? जिसका कोई विजन नहीं है, बेशक उसको नजर आता है। और ये जो इग्नोरेंस है ना, हम सब अंधे हैं, मैं आपको बताऊं, because we know everything but we don't act upon. हम लोग जानते हुए भी हम चीजों को इग्नोर करते हैं। This is called ignorance is the biggest problem of the world. और दूसरी तरफ by understanding and knowledge, आप इग्नोरेंस को अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से रिप्लेस कर सकते हैं। और आप समझे ना कि एक ट्रक बड़ा भरा हुआ है इग्नोरेंस का, अब आपके पास जो है ना वो नॉलेज खाली, अब आप उसको नॉलेज के साथ थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, 1 बेलचे से 2 बेलचे से 3 बेलचे से, ऐसे करते 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 तो 2, 3, 4 सालों में तो वो खाली हो जाएगा, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भर जाएगी ना। अगर भर जाएगी तो आप भी भर दें।
आप भी जो है ना वो इसको रिप्लेस करें उसके साथ। और यही मेरा मिशन है। मैं आपको बताऊं, मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं आपको अमेज़न सिखाऊं, मैं आपको कोई बिजनेस के तरीके सिखाऊं। मैं जे चीजें आपने सीख ली तो आपने हर चीज सीख ली, हर चीज सीखी भी। आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके दिमाग को जब पता है आप 100 दफा लिख रहे हैं, आपने 500 दफा, आपने 2 सालों में 800 दफा लिखा कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, तो दिमाग को जब पता चल गया कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, तो आप यकीन करें कि वो दिमाग जहां पे 2 करोड़ रुपया है ना, वो आपको ला के सामने रखेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही इसमें मैजिक है। यही आप लिखें और पढ़ें और इसी तरह सेशन अटेंड करें। और इसी तरह जो है ना, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया और मतलब किस किस ने किया हुआ है, और इसको जो है ना आप सीखें। लर्निंग के ऊपर मैं आपको बता दूं, लर्निंग के ऊपर आपका पैसा कभी भी जाया नहीं होगा। लर्निंग के ऊपर आपका पैसा कभी भी जाया नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई चीज पहले लर्न की है ना, आप उसको दोबारा लर्न करें। आप देखेंगे कि वो दोबारा आपको जो है ना वो चीज दोबारा देखने से, यानी अगर आपने एक किताब पढ़ी है तो आप उसको दोबारा पढ़ें। अगर आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई नई चीज मिली। अगर आप उसको 3 बार पढ़ेंगे तो तीसरी दफा भी नई चीज मिलेगी। आप यकीन करें, अगर 100 बार पढ़ेंगे तो 100वीं दफा भी आपको नई चीज मिलेगी उसी एक किताब में। क्यों? कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो साथ साथ, एक तो ये होता है कि पहले हमारा शायद वो लेवल नहीं होता उस बात को समझने के लिए, और जो जो हम कोई और चीज पढ़ते रहते हैं हमारा लेवल बढ़ता जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ती है तो फिर हम वो चीजें भी समझना शुरू कर देते हैं जिसकी हमें पहले समझ नहीं आती। बेशक हमने वो पढ़ ली है लेकिन समझ नहीं आती। तो यही सारी चीजें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मैंने आपसे टीचर को जो ना, मैंने, आप यकीन करें कि सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरा तो दिल करता है ये जो इंग्लिश कोर्स है ना, ये 1 लाख का हो। 1 लाख रुपया आप दें, फिर आप जितने तकलीफ से सीखेंगे ना वो फिर सीखेंगे आप। ये 5,000 तो यकीन करें, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने उनको रिक्वेस्ट करके कि यार चलो जितना भी 30,000 का कोर्स है, जो मतलब ये 5,000 और 10,000 में मतलब करवा रहा हूँ मैं, स्पेशल रिक्वेस्ट करके कि यार चलो ये हमारा ग्रुप है। और अभी देखें ना, ग्रुप में भी कुछ लोग हैं वो कोई ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं। हालांकि 90 मैं तो कम से कम 50-60% लोगों को जो है ना वो इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा। अब इतना मैं इसी ग्रुप में ना, हमारे अभी शायद उन्होंने अटेंड नहीं किया ये सेशन, हमारे इसी ग्रुप में मुझे किसी ने पूछा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मैंने करना है तो मुझे किसी टीचर का रेफरेंस दे। मैंने रेफरेंस दिया और टीचर ने उसको 1 महीने का 30,000 बोला। तो वापस मुझे मैसेज किया, सर फिर आप कुछ हमारे लिए करें, ये तो 30,000 तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई लेडी थी, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं जो है ना वो मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने 1-2 लोगों से और भी पता है ग्रुप में मैंने पूछा कि कौन इंग्लिश कोर्स करना चाहते, तो आप लोग ये इंग्लिश कोर्स करें, इसको जो है ना ये सीखें। देखो हफ्ते में 3 दिन आपने देने, 3 घंटे, दिन नहीं 3 घंटे हफ्ते में। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भाई एहसान करना है किसी के ऊपर आपने। अगर आपको अपनी इसकी वैल्यू का नहीं पता है तो फिर आपको फिक्र होनी चाहिए भाई। मैं कहता हूँ आप रोज 1 घंटा सीखें और नई से नई चीजें सीखें। और ये मैं आपको बता दूं, बेशक मैं आपको जितना मर्जी आपको मैं मतलब आपको लगे कि यार ये हमारा वैल्यूएबल सेशन है, ये सब कुछ है, लेकिन मैं आपको, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश की ऑडियोज वीडियोज नहीं सुन सकते या इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ सकते, वो मैं आपको कितना कुछ दे सकता हूँ यार। आपको खुद से भी लर्न करना चाहिए आपको जो। और दूसरी बात ये, काजिया ने जैसे बोले, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको कल को कहीं आगे पीछे जाना पड़ता है, आपको कम से कम बात करना एटलीस्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड, किसी कोई बात करे तो आपको समझ आनी चाहिए। और ये जो चीजें हैं ना, अगर आपने आगे ग्रो करना है तो आपको मस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। इतनी जो है ना वो कम आपको सुननी आ जानी चाहिए। बोलने से तो चलो, बोलने से प्रैक्टिस से भी आ जाती है, लेकिन बोलने से भी अगर किसी चीज का पता होता है फिर जाके वो भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। तो इसको जो है ना आप लोग ज्वाइन करें। और मैं अभी सेशन के बाद ही ग्रुप में मैं मैसेज करूंगा, और इंग्लिश वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और उसकी पेमेंट करें, और उनको जो है ना फिर हम बोलें कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं। और इस चीज से जिसका नुकसान हुआ ना वो मैं पूरा करूँ।
कैसे हो सकता है भाई नुकसान होगा? कैसे हो सकता है? आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट को खर्चा समझते हैं ना, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? आप लर्न ही नहीं करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे? और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं आगे चल के मैं खुद अपने कोर्सेज लॉन्च करूंगा, जो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। मैंने जो है ना अपने इस चीज के लिए स्पेशली जो है ना, मैं अभी इसी महीने के अंदर अपनी पर्सनल असिस्टेंट को ही हायर करूंगा, जो मेरे बिजनेस के अलावा होंगी, तो वो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। और मेरे कोर्सेज जो है ना वो 50-50 हजार, 1-1 लाख होंगे, और मैं किसी को भी गुंजाइश नहीं उनमें दूंगा। और वो मैं ये भी कहूंगा कि इस मनी बैक गारंटी, भाई कोर्स करके ना आप बोलो कि नहीं मुझे मजा आया तो पैसे वापस ले लो, ऐसे हो ही नहीं सकता सर। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 50 लाख से लेके 70 लाख, जो मुझे एस्टिमेट मोटा मोटा याद है, मैंने पिछले 5 सालों से कम 50 से 70 लाख अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपने ऊपर। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अब उस 50-70 लाख की वजह से मैं आपको फिगर नहीं बता सकता हूँ, जो मुझे मना किया जाता है। मैंने कमाए कितना, मल्टीप्लाई, नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 3 टाइम्स। और अभी मैं जिस ट्रैक पे हूँ वो सारी लर्निंग की वजह से हूँ, तो अभी तो मैं ट्रैक पे चढ़ा हूँ। तो आप लोग देखो, आप हमारे साथ है ना, ये सारे जितने भी हमारे ग्रुप में जितने लोग मौजूद है ना, ये सब जितना आप समझो मैं ग्रो करूंगा ना, मैं आपको साथ लेके ग्रो करूंगा। 1 साल तक की तो मेरी आपकी कमिटमेंट है ना। अब 1 साल को जो ना आप बेनिफिट लें, सीखना शुरू करें, ये साथ साथ कोर्सेज भी करें, और जो मैं कहता रहता हूँ वीडियोस में, ऑडियोज में, इसमें वो भी आप करें, ताकि जो ना हम सारे मिलके ग्रो करें। और ये ग्रो करना बड़ा आसान है, अल्लाह की कसम, गरीब रहने से अमीर होना बड़ा आसान। अब इससे बड़ी क्या कसम हो सकती है? तो मैं कसम इसलिए उठा अपने, मैं तो कसम निकल जाती है कि मैं लोगों को बताऊं कि यार किस चीज में मरे हुए हो यार, किस चीज में। और फिर ये आप यकीन करो, ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई ऐसी चीज चाहिए कि भाई जिसने मैट्रिक नहीं किया हुआ वो नहीं पास, वो नहीं ये काम करता, जिसने पीएचडी नहीं की हुई, देयर इज नो क्वालिफिकेशन नीडेड। मेरी क्लास में सब बराबर है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कि आप लोग जो है ना, कोई तालीम का फर्क नहीं है, कोई किसी में कोई फर्क। आप यकीन करें, मेरे माशाल्लाह अभी ना 1-2 लोग हमारे ग्रुप में मौजूद हैं जो बिजनेस, मतलब उनके साथ मेरी ये कमिटमेंट हुई है कि वो बिजनेस करें। अब उन्होंने बिजनेस के लिए जो है ना अपना सिलसिला शुरू कर दिया है। शाजिया ने जो है ना वो कितनी अच्छी बात की है कि शी स्टार्टेड सम ऑफ हर जो है ना वो अपने उन्होंने प्रोजेक्ट्स को शुरू कर दिए, और उसमें जो है ना एनर्जी आई है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ शुरू करें, यानी कुछ एक वो शुरू करें। देखो अब अगले सेशन में ना आप समझे कि एक आज का ये टारगेट है, आप कुछ करें ना करें, ज़हनी तौर पे आप कुछ ऐसा सोचें कि आप जो कर रहे हैं इसके अलावा आपने क्या करना है या क्या करना चाहिए, फिर मेरे साथ डिस्कस करें। और बाय गॉड आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जस्ट सोचें, 1 सेशन सोचें, 2 सेशन सोचें, फिर मेरे साथ प्राइवेटली भी डिस्कस करें, दूसरा भी डिस्कस। फिर अब ये देखा ना, ये अंदर से जब आपको एक चीज अभी नॉलेज आ गया, एक चीज पता चले भैया मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। When you want to do something, when you are looking for something, the things will show up. When student is ready to learn, teacher will show up. ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल रूल है। When you are ready to do something, you will get it. But आपके अंदर से आवाज तो आनी चाहिए। आप ये समझें कि आज का टारगेट, आज का मिशन ये है कि आपने सोचना है कि what you can do, यानी एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज जो अभी नहीं कर रही, वो बेशक छोटी से छोटी हो, डोंट वरी। और उसको ये भी नहीं देखना कि यार उससे मुझे पैसे आए सर, ये भी नहीं देखना। वो उससे आपको एक एनर्जी आए, एनर्जी मोर देन पैसा। कौन कौन प्रॉमिस करता है जी कि कोई वो ऐसा सोचेगा? मैं ये नहीं कहूंगा करेगा, बल्कि सोचेगा भाई कुछ ऐसा जो आज तक उसने किया भी नहीं और आज तक उसने सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। चीमा साहब, यू आर ऑलवेज नंबर 1। माशाल्लाह, आप हमारे ग्रुप की जो है ना वो जान है। ऑनेस्टली बोलो तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे,
आपकी वजह से जो है ना वो मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। अच्छा जी, जुबैदा ने बोला है जी हाँ, शी विल डू इट। और ये ना एक ग्रुप में सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमें ना बस बोल के बता के कुछ कह के यस कह के कुछ ना, आपको अपने अंदर खुद फील होना चाहिए कि यू वांट टू डू समथिंग, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप ही करेंगे। जी खुरम साहब ने बोला है, वेरी गुड वेरी गुड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। शफी मोहम्मद, वेरी गुड शफी मोहम्मद, यू आर ऑन ट्रैक। शमरेज साहब, और बड़े लोग हैं जो मतलब यहाँ पे ग्रुप में 2 शमरेज हैं, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ ना समझे कि आपने लिखा। अच्छा जी, इंशाल्लाह। जवेद इकबाल साहब, आप तो कभी मेरे चढ़ जाए ना थे, तो आपका जो मैंने कुछ दिनों से कुछ कहा हुआ है ना, अब आप उस पर शुरू हो जाए। तो मोमिना भी कह रही है जी इंशाल्लाह, वेरी गुड। अब ये आप अपने लिए चैलेंज समझे ना इस चीज का, तो इंशाल्लाह जो है ना हम ग्रो करेंगे और हम मिलके ग्रो करेंगे। एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी को या कुछ? सर मैं एक क्वेश्चन चाहता हूँ करना आपसे। पहले तो माशाल्लाह आपका सेशन आज का भी बड़ा ज़बरदस्त है और पिछले सारे भी बड़े ज़बरदस्त है। मैं आपकी काविशों को अप्रिशिएट करता हूँ। तो सर बात माशाल्लाह आप जो बता रहे हैं वो तो बात बहुत बेहतरीन है। मैं ये इस टाइप का मैं पहले भी ना सवाल आपसे पूछ ही चुका हूँ, तो आपने उसका बताया तो था कि हमारा असल में ना ये होता है कि हम लर्निंग तो करते हैं, लर्निंग करते जाते हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन उसका जो लर्निंग का असल मकसद है ना उसको इम्प्लीमेंट करना वो बड़ा थोड़ा है। माफी के साथ आपका माशाल्लाह लर्निंग का जो है ना वो बहुत अच्छा स्टाइल होगा, लेकिन आप हम लोगों की निस्बत उतना जो है ना एक्शन लेते होंगे, उसको एक्सिक्यूट कर रहे होंगे, और जिस वजह से जो है ना ये सारी सूरत-हाल बेहतर आती है। हम कैसे उसको एक्सिक्यूट करें, कैसे एक्शन लें, असल जो है ना कहानी हम सब की इसमें छुपी हुई है। तो ये अच्छा। काइंडली सिलसिले में थोड़ा सा कर दें। चले, अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में लेते हैं, 2 पार्ट। एक क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आप लर्न करते जा रहे हैं ना, हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो लर्न करते जा रहे हैं। अगर मैं इसका 2 पार्ट मैंने इसलिए किए हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ आप लर्न करते जा रहे हैं, उसमें डायरी शामिल है। जो मैं जिस तरीके से बताता हूँ वो डायरी आप लिख रहे हैं, और जिस तरह की बुक्स या ऑडियो वीडियोस मैं कहता हूँ अगर वो आप अपनी लर्निंग कर रहे हैं, तो अगर आप उसको लर्निंग करते रहते हैं तो आप कुछ भी ना करें, बस लर्निंग करते रहें। यानी एक पार्ट इसका जवाब ये है कि आप लर्निंग करते रहें। और ये जो लर्निंग है ना ये खुशबू की तरह है। आप जब लर्निंग कर लेंगे, आपके अंदर जो है ना आप रोज लिख रहे हैं तो भाई मेरा इस तरह का घर है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरा इस तरह का घर है। अगर आपने 2-3 साल लिखा है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ हिस्ट्री में, या मैंने कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उस बंदे ने उस चीज की तरफ जो है ना वो खुद ब खुद ही उसके पास हालात पैदा हो जाएंगे, या वो हालात पैदा कर लेगा। क्योंकि जिसने लिखा है, जिसके अंदर ये नॉलेज आ गया है ना, हाँ अगर किसी ने 2 महीने 3 महीने लिखा है और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना इसकी समझ नहीं आ रही, तो मैं कहूँगा वाकई उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने इतना लिखा ही नहीं है, उसने इतना नॉलेज भी नहीं लिया, उसके कॉन्सेप्ट अभी चेंज या क्लियर ही नहीं हुए। हाँ अलबत्ता 2-3 साल बंदा कोई लिख के मुझे ये कहे कि सर जो आपने कहा था मैं उससे मतलब वो चीजें भी अचीव कर रहा हूँ और उस ट्रैक पे हूँ, तो अगर कोई बंदा मुझे चैलेंज करे, यकीन करे मैं छोड़ दूंगा ये सेशन करना। कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरली है। ये आप ऐसा करें ना, आप अगर खुशबू है तो खुशबू को आप कमरे में छोड़े तो खुशबू नहीं आएगी। ये नॉलेज भी एक खुशबू है, ये इल्म एक खुशबू है। जिसके पास होता है वो चुप ही नहीं रह सकता। जिसके अंदर कोई सलाहियत होती है ना वो सलाहियत उससे छुपी नहीं रह सकती। जो कोई मतलब आलिम है वो आलिम बोलेगा, जिसको डांस आता है वो डांस करेगा, जिसको गाना आता है वो गाना गाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको बहुत सारी चीजें आपको आती हैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि आप उसको सीखते रहें और आप इस बात पे फॉर एग्जाम्पल आप खामोशी इख्तियार करें कि आप एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी तगोदो से सोचते रहे, करते रहे उस चीज को। रोज के 2 पेज लिखे, 3 पेज लिखे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना। और दूसरा आपका जो आंसर है वो दूसरा जिसको मैं दूसरे पार्ट में डिवाइड किया है
ये जो एक्शन है ना, ये अब उस यानी अब मैं कोई बात है, मेरा कोई प्लान है, अब उसका मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर मैंने किस तरह का एक्शन लेना है, किस तरह का कोई काम करना है। अब आप जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट एक्शन, और क्या आप मतलब वो उस सारे एक्शन के लिए जो भी प्रेपरेशन चाहिए वो हो गई है कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे सेशन में जितना कुछ बताया जाता है ना, ये आपको डेली बेसिस में आपको हेल्प कर रहा होगा, लेकिन अभी आपको नजर नहीं आ रहा हो अगर आप इस पे अमल कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इस पे अमल नहीं कर रहे तो एक्शन भी नहीं होगा, यानी अगर आप पढ़ नहीं रहे तो एक्शन भी नहीं होगा, एक्शन होगा ही होगा। आप इस बात को ये ना कहें कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन कहीं ना कहीं पे जो है ना वो हो रहा है। हाँ, अलबत्ता आप लर्निंग में और इन चीजों में आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं, और जो आप करने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ जॉब। अब ऐसा तो मतलब मैं कोई ऐसा जादूगर तो नहीं हूँ कि ये पता चले आप क्या करना चाह रहे हैं या आप जो है ना वो क्या कर रहे हैं। वो मेरा सेशन था ना, तो वो करने के लिए तो एक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको पता है आपने जो करना है जरूरी है और वो आप एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर ये तो आपकी अपनी पर्सनल स्टेट है ना, आपकी पर्सनल अथॉरिटी है। आपको खुद पता है कि क्या आपके लिए सही है, उसके आप ऊपर एक्शन लें। और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो इसका मतलब अगर वो सही भी है तो वो गलत हो जाएगा एक्शन ना लेने की वजह से। जी सर, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने कि ये अपने की बंदे की पर्सनल अथॉरिटी ही है जिसके ऊपर वो सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें की खासकर एक्शन लेना, या बंदे का इंटरेस्ट, या वो कितने टाइम में ग्रो करना चाहता है, वो कितने टाइम में को हासिल करना चाह रहा है। Exactly. ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड है और ये पर्सनल कोशिश है। अब ये ना सेशन अटेंड करके आपकी दुनिया तो नहीं ना, मतलब आप कल को सेशन अटेंड करके आप सो रहते हैं तो आप कुछ करते ही नहीं है, तो सेशन का तो असर होगा, लेकिन असल में तो आपके काम कुछ करने का असर होगा। जी शायद साहब मैं कुछ कहना चाहूंगी। Sure. जी, एक तो आज ना मेरे उस्ताद ज़्यादा हैं इस ग्रुप में, ताहिर साहब की भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन भी करते हैं जब जब मुझे टाइम मिलता है। गैरी जान भी माशाल्लाह ये भी बहुत कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन आमीन, माशाल्लाह, इज अ ग्रेट पर्सन। हाँ जी, अच्छी इनके साथ भी है। और आपका तो जाहिर है जो हमने ज्वाइन किया हुआ है, और ये चीज़ आपकी ना सबसे ज़्यादा वो एक चीज़ सबको जो अपने उसमें ले लेती है कि आपको ना हमें सिखाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब ये कम लोगों में होता है कि आप ना दूसरों को ज़्यादा वो करना चाहते हैं। तो इसमें ना आपने एक इधर बात की है कि सप्लाई इज़ ऑलवेज रेडी, कमिंग हु इज़ डिमांडिंग। मतलब ये तो आपकी 100% बात ये है कि शायद साहब इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जिस तरह बारिश होती है, बारिश की मिसाल यूँ है कि बारिश एक जोहड़ पे भी उसका कतरा गिरता है और एक सीप में भी गिरता है। तो जो सीप में गिरता है वो मोती बन जाता है, जो तालाब में गिरेगा वो उस जैसा हो जाएगा। तो हमने अपनी सप्लाई, जो हमने अपना कनेक्शन सबसे पहले तो हमने दुरुस्त करना है कि हमने किस तरफ जाना है। और इसी तरह आप बस हमें धक्के लगाते रहे क्योंकि हम ना हम धक्के से चलने वाले। तो इंशाल्लाह सलामत रहें सब लोग। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। ये अच्छा फीडबैक भी होता है और हर बंदा ना, मैं हर बंदे से भी लर्न करता हूँ। ये ताहिर साहब ने बोला, देखे ना कितनी बड़ी लर्निंग है हमारे लिए। और ये अभी जो आपने क्वेश्चन किया जुबैदा, इसमें हमारे लिए लर्निंग ये है कि देखें उन्होंने बारिश की एग्जांपल दी। अब हम सीप है या जोहड़ है, यानी आप ये समझे ना कि हम क्या हैं। अगर हम जोहड़ हैं तो हमारे ऊपर अगर कोई नॉलेज आएगा भी, ठीक है, तो ना हमारे ऊपर कोई पानी का खतरा गिरेगा भी तो वो भी गंदा हो जाएगा। और अगर हम सीप हैं तो फिर हम जो है ना वो उसको मोती बना दें। तो ये सिचुएशन जो है ना, लर्निंग एवरीवेयर इट इज लर्निंग। तो हमें ये सोचना है कि हम ग्रेजुअली जो है वो अपने आप को कितना वैल्यूएबल बना रहे हैं। जितना आप वैल्यूएबल होंगे ना, अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये वैल्यूएबल सिर्फ पैसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे ना, अभी ये ताहिर साहब ने जो एग्जांपल दी है, ठीक है, ये काम सारे लोग कर सकते हैं। अब इससे पैसे का भी उतना तल्लक नहीं है।
या हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे तो होते ही होंगे ना यार, ये छोटा मोटा काम या इसी एग्जाम्पल को पकड़ लें या इसी तरह की कोई और एग्जाम्पल जनरेट कर ले। मैं कहता हूँ आप यकीन करें, किसी मोहल्ले में किसी का गरीब के साथ बैठना भी इबादत है, किसी का हाथ पकड़ना भी इबादत है, किसी की बात सुनना भी इबादत है। इबादत सिर्फ सजदे में, मतलब अल्लाह ताला के नमाज में नहीं है। इबादतें हैं ये सुबह से लेके शाम तक। मैं कहते हैं जो लोग सुबह से लेके शाम तक अपना रिज़्क़ हलाल कमाने की खातिर जो है ना वो तंगो-दो करता है, वो ऐसा ही है जैसे तहज्जुद में है। यानी वो नमाज से भी ज्यादा, यानी तहज्जुद जो है ना वो उसका ज्यादा सवाब उस वजह से है कि भाई वो एक ऐसे टाइम पे है जहाँ पे मुश्किल मतलब बंदा उठता है और फिर उसका एक खास। तो ये जो रोजाना हम जो काम कर रहे हैं ना, ये जो लर्निंग है, ये बज़ाहिर तो एक दुनियावी लर्निंग है, लेकिन इस लर्निंग से आप देखें अगर आपके फैमिली रिलेशनशिप सही हो जाते हैं, आप बड़े हाजी नमाजी हैं लेकिन आप घर में सही नहीं है, तो अगर आप मतलब समझिए फिर क्या आपकी जिंदगी है, उन नमाजों का और उन चीजों का क्या फायदा है। तो ये जो लर्निंग है ना, ये बज़ाहिर एक जो है ना ये दुनियावी लर्निंग है, लेकिन ये लर्निंग, ये इसमें सब कुछ मैंने अपनी डायरी और इन चीज़ों में लर्निंग में मैंने ये सब कुछ डाल दिया है कि ये लर्निंग आपके लिए दुनिया में भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी और आपके लिए आखिरत में भी बेहतरी होगी। ये सिर्फ दुनियावी मतलब पैसे के लिए लर्निंग नहीं है। जब आपका एटीट्यूड सही हो जाएगा ना तो आपकी चीज ठीक हो जाएगा। आई थिंक हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो बोले, और अदरवाइज लोग तंग आ जाते हैं कि सेशन लंबा हो गया। मैं तो तंग नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि लोगों की तरफ से फिर मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि लोग ये ना कहे कि सेशन लंबा हो गया। हाँ बता, और फिर ये अभी आप देखें, अभी मैं आपकी तरफ से कुछ ज्यादा नहीं बोलता हूँ, अगर कोई बात आएगी तो उसको लेंगे। अभी आप लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन करें, कुछ ना कुछ बोलें, कुछ ना कुछ राय दें। हाँ बेटे जी, मैं कुछ कहना चाह रही थी प्लीज। हाँ, वो सोच के हवाले से ना, कि आपने वो सोच की बात की है ना, तो कई लोग सोच पर पैरा लगाते हैं, कहते हैं आप ये क्यों सोच रहे हैं, अभी ये काम कर ले। मेरी एक दोस्त थी इसी तरह, मतलब ब्रिटिश नेशनल थी लेकिन वो पाकिस्तान में थी काफ़ी अरसे से ना, तो उसके बच्चे बड़े हो गए थे, तो उसने उसको ज़रूरत थी, मैंने उसको कहा कि आप मूव कर जाओ उधर ब्रिटिश, बच्चों के पास वीज़ा नहीं था ब्रिटेन का ना, तो कहती नहीं बहुत मुश्किल है ये वो। मैंने उसको कहा अच्छा चलो तुम सोचो तो सही। तो वो फिर कहने लगी अच्छा, एक दो दफ़ा मैंने इसी तरह से मिली, मैंने उसको कहा तुम सोचो तो सही इस बारे में। वो फिर अल्लाह किया कि 2 साल उसने शदीद जद्दोजहद की, बड़ी मुश्किल से उसने पेपर्स बनवाए अपने और वो वहाँ पर मूव हो गई। तो वो मुझे अभी कुछ पिछले साल मिलने आई थी यहाँ नॉर्वे में, तो वो आज तक उसको ये बात याद है, उसके बच्चे अब जवान हो गए। वो कहती है कि शाजिया तुम्हें वो दिन याद है कि तुम मुझे कहती थी कि तुम ब्रिटेन आ जाओ, और मैं कहती थी कि मेरे मतलब पसंद नहीं करते माँ बाप कि मैं वापस आऊँ, तो तुमने मुझे कहा था कि तुम सोचो तो सही, और तुमने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं फिर सोचने लगी, और आज मैं देखो मैं यहाँ सेटल हो गई। वंडरफुल वंडरफुल, देखिए बड़ी एग्जांपल है। आप जो है ना जिस भी सिचुएशन में उससे निकलने का सोचो तो सही, सोचे तो सही। बिल्कुल सही बात। शाजिया ने उनकी बात को आगे कि भाई जो भी आपकी सिचुएशन है उससे अगर अच्छी है उसको और अच्छा करने का सोचो, अगर मुश्किल में है तो मुश्किल से निकलने का सोचें तो सही। वेरी गुड शाजिया। है सोच के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को नया दिन नहीं कहते। बिल्कुल। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, यानी सूरज के निकलने को नया दिन नहीं कहते, पर सोच के बदलने को। यानी ये देखें, ये ऐसा ही है कि आंखों वाले अंधे हैं और विजन वाले जो है ना वो असल में देखने वाले। आंखों वाले अंधे हैं जिनका विजन नहीं है, और अंधों का अगर विजन है तो वो आंखों वालों से बहुत आगे है। तो हैव अ विजन। और ये अच्छा मजे की बात यह है, अब हमारे, मैं आपको बताऊं, मुझे 100% पता है कि हमारे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हो, मुझे पता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री भी की है और किसने मतलब ऐसा। अब आप ये बताएं कि ये जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसा बंदा है कि जो ये कहता हो कि यार मुझे समझ नहीं आई। यानी इन चीजों का तालीम के साथ कोई तल्लुक नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ये जिसने ऊपर है, जो मतलब ग्रेजुएट है, जो मास्टर लेवल है, ये सब लोगों के लिए बिल्कुल
जो है ना वो। और मैं आप लोगों को ये कल मैंने ना जब शारजा में जो इवेंट था मैंने उसमें भी बताया था, मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों ने, आप यकीन करें, सिर्फ डायरी लिखने के लिए, मैं उनको कुछ भी नहीं कहता, उनको मैं इतना, मैं कहता हूँ भाई ड्रामा देख लो, कर लो, जो भी आपका दिल है ना वो कर लो, ठीक है। मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई डायरी लिखो। और हमारे घर में एक स्पेशल सेशन जो है ना वो हम डायरी लिखने का रोज रखते हैं, ठीक है। आप यकीन करें कि उस डायरी लिखने की वजह से बच्चों ने ऐसे ऐसे रिजल्ट अचीव किए हैं। अब ये मेरे बच्चों ने किए इसलिए मैं ज्यादा वसूख से कह सकता हूँ ना। और उनका ज़हन, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है कि मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें अचीव की हैं कि मैं खुद हैरान हुआ हूँ। यानी दे कैन नॉट गेट एट दिस एज, बट उन्होंने जो है ना वो चीजें अचीव की हैं। और एक और मैं आपको बताऊं, अगर चीमा साहब इस वक्त 72 ईयर्स में है और हमारे ग्रुप में कोई बंदा 20 ईयर का है या मतलब इससे भी कम है, या मतलब वट एवर द लेवल ऑफ एज, ये चीमा साहब की वैसे हमें एग्जाम्पल जो है ना वो असल में है ग्रुप के लिए एग्जाम्पल, तो उनका नाम सबसे पहले आ जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर चीमा साहब को इस 72 ईयर्स की एज में किसी बात का इल्म हुआ है और 20 साल वाले बंदे को अगर इस बात का इल्म हुआ है तो दोनों बराबर हैं। वो अपने एक्सपीरियंस होगा उनको, वो सही है, ठीक है। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो 20 साल वाला बंदा है अगर उसको इस बात की सही समझ आ जाती है, ठीक है, और उसको जो है कहते हैं जब ये अगर बात अंडरस्टैंडिंग की है वो किस एज में आ जाए, जिस भी एज में अंडरस्टैंडिंग आ जाए उसी एज से आप जो है ना वो अपनी ग्रोथ शुरू कर दें। इसके लिए देयर इज नो एज कि भाई आपको ये बातों की समझ सिर्फ फलां स्पेसिफिक एज के बाद ही आएगी, आपको इन बातों की समझ ये डिग्री लेने के बाद ही आएगी। मैं तो बिल्कुल इस बात को शुरू दिन से मैं तस्लीम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई पढ़े लिखे अनपढ़ सब बराबर है। हाँ, अलबत्ता जिसको जो मतलब जो अपने माइंड से जिस तरह मर्जी ले, क्योंकि स्किल्स में, क्वालिटीज में, जहन में अल्लाह ताला की अता करदा सलाहितों में सबके लिए यकसा मुयस्सर है। और अभी आप देखें हमारे माशरे में कई ऐसे मतलब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखों से बहुत आगे नहीं है, आगे है ना। तो फिर अब मैं कैसे मान लूं? मैं तो नहीं मानता इस बात को। तो कोई भी बंदा जो है ना, आप सबके अंदर परफेक्टली गिवन बाय गॉड, everything is available in the same quantity, in the same quality. Don't underestimate yourself. Whatever you want to do, you can do, and do it, and you will do it. दानिश आपने, दानिश है कोई? दानिश आपने क्वेश्चन? जी सलाम मैं बस ये कहना चाह रहा था, आपने प्रीवियस सेशंस में डायरी के बारे में तफसीलन बताया है कि कैसे लिखी जाए, लेकिन हो सकता है बहुत से नए ज्वाइनी होंगे जो आपके ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, उनको आपने डायरी का जिक्र बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन क्या आप 2 मिनट के अंदर सिर्फ मुख्तसर बता सकते हैं डायरी किस तरह से लिखनी है ताकि वो लोग भी समझ सकें? मैं डायरी का ना सैंपल भेज दूंगा ग्रुप के अंदर दोबारा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, और थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। बस थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि जो मैं भेजूंगा आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है और उसमें आप अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। उसके मतलब फिगर चेंज कर सकते हैं, उसके जो है ना जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है ना सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। बस उसकी तरतीब चेंज ना करें, उसको जो है ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस में रहने दें और इस यकीन के साथ लिखें कि ये जो चीज़ें आप लिख रहे हैं सिर्फ दिमाग को इस यकीन के साथ लिखें कि ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है ना वो बस अपने पास रखें और इसमें अपने आप को मत ये समझें कि आप दिमाग को चीट कर रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे दिमाग को जो है ना जो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड को बताई जाएंगी ना वो सब कॉन्शियस माइंड उनको मनो अन तस्लीम कर ले। ये कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है यार आपको लिखा कि भाई 2 करोड़ रुपया है, तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा यार किधर है। तो आपने कॉन्शियस माइंड की नहीं सुननी, आपने सब कॉन्शियस माइंड की को जाना वो करते रहना, लिखते रहना है। मैं आपको कहता हूँ आपको लिखने के हाथों के लम्स से लेके आंखों की जो है ना ये पुतलियों से लेके आंखों के जो है ना ये अंदर जो सुनने वाली सलाहितों से लेके
दिमाग से लेके आपका जो सब जो अंदर आपका जो है ना ये गट्स फीलिंग है, ये सारा कुछ ये समझेगा कि यार इस बंदे के पास सब कुछ मौजूद है जो इसने लिखा है। और ये सब कुछ जब आप लिखेंगे तो ये सारा कुछ फिजिकली या इससे ज्यादा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी ऑन दैट। आप सैंपल दे देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं एक सैंपल बात दे दूं। जो आप चाहें किसी अगले सेशन में कवर करें, मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा भी अपना तजर्बा शेयर करें कि आपने अपनी जो नॉलेज है, तमाम लर्निंग है, वो अपने स्कूल गोइंग बच्चों में किस तरह से इम्पार्ट की है, उनको उन तक कैसे पहुँचाएं, क्योंकि हम बहुत चीज़ें समझ रहे हैं आपकी, क्योंकि तजर्बात है ज़िंदगी के, हम रिलेट कर पाते हैं, तो बच्चे उनकी उन तजर्बात से नहीं गुजरे हैं, तो हम उनको किस तरह से वो समझाएं कि डायरी इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या बाकी भी चीज़ें तजर्बात अगर आप शेयर कर सकें आगे कैसे किसी सेशन में कि बच्चों के साथ किस तरह से हम ये शेयर करें नॉलेज जो भी आप बता रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे मैंने पहले ये कहा है ना कि अगर चीमा साहब की एज में कोई चीज दे दी जाए और मतलब वो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस का कोई फायदा होगा और उसका असर होगा, उसको मतलब थोड़ी वैल्यूएबल हो जाएगी। बट वही चीज अगर जो है ना वो चीज अगर 20 साल वाले बंदे को उसी तरह बता दी जाए, समझा दी जाए, ठीक है, और उसको भी उसी तरह बता दिया जाए जितना मतलब चीमा साहब समझे, तो दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। हो सकता है जो 20 साल वाला है ना उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हो। तो आप बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं अभी आपको कुछ दिखाने लगा हूँ अपने बच्चों की वो यही डायरी। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने डायरी के ऊपर मैं क्यों ज्यादा इंसिस्ट करता हूँ। मैंने खुद लर्निंग और ये सारी अचीवमेंट डायरी से की है। और ये मेरे बच्चों की डायरी है, ये मेरे बेटे की डायरी है। 16 मई, आज 12 मई है। अब ये देखो 12 मई है, ये आज नजर आ रही 12 मई। और आप 12 मई से लेके पीछे इनका कोई भी देखते, कोई भी एक पेज अगर मतलब ये आपको नजर आ रहा है ना, ये कोई भी एक पेज खाली नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसका मौजज़ा बताता हूँ। ये मेरी बेटी की डायरी है जिसकी एज अभी ड्राइविंग लाइसेंस की नहीं हुई। और इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो आपको पता है, अगर किसी को आइडिया है तो शारजा में या मतलब यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल काम। इस बेटी ने अपनी एज भी पूरी होने से पहले कोई एक भी टेस्ट में ये फेल नहीं हुई। और बाई गॉड इसने मुझे भी हैरान कर दी। ये मैं बात सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चों को कैसे समझाना है। आप अभी से बच्चों को बच्चों वाली बातें ना बताना शुरू कर दें, भाई आप ये करना है, आपने आगे इंजीनियर बनना है, आपने आगे से बच्चों के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट लेना शुरू कर दें, बच्चों के ड्रीम्स बड़े कर दें। मैं अपने बच्चों को लेकर, मेरे बच्चे ने कभी आज तक 1 लाख दिरहम नहीं कमाया। हर बच्चे को मैं लिखता हूँ कि भाई आप अपना लिखो कि मैं मेरी जो है ना वो अर्निंग महीने की 1 लाख दिरहम है। पहले बच्चों को यकीन नहीं था आता, अब बच्चों को यकीन आना शुरू हो गया। एटलीस्ट आपको पापा हमें पूरा यकीन है कि हम ये चीज जो है ना वो अब हमारी इतने। जब मैंने उनको बोला 1 लाख तो बोले पापा 10,000 या 5,000 में बोले। मैंने कहा नहीं, आपने 10,000 या 5,000 नहीं बोलना। अब ये देखें, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एलन मस्क कहता है कि भाई मैं अपना 10 साल का टारगेट बनाता हूँ, 10 साल के टारगेट को मैं 1 साल के टारगेट में जम करता हूँ और उस 1 साल उसको मैं 1 साल के अंदर पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और वो कहता है मैं 100% अचीव नहीं कर सकता, लेकिन उसका मैं 60-70% अचीव कर जाता हूँ। डू यू इमेजिन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड? डू यू इमेजिन कि दिमाग को जितना कुछ दिया जाता है ये उतना ही फ्लेक्सिबल है। वी आर अनलिमिटेड and we have unlimited sources. We are limited only by our thinking. ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब एक अच्छा दूसरे कितने लोग दुनिया में हैं जो पता क्या कहते हैं कि भाई अपने आप को वही बात बोलो जो बड़ी मतलब जो है ना वो बड़ी आप करीब आप हासिल कर सकते। जब पहले मैं उनको भी फॉलो करता था, उनकी बात भी मेरी समझ में आती। जब ये मैंने एलन मस्क की ये बात सुनी ना, उसने बोला मैं तो 10 साल को 1 साल में लेके आता हूँ और 1 साल में उसको अचीव करने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा वो 10 साल वाला मैं 1 साल में अचीव नहीं करता, बट मैं उसका 60-70% भी अचीव कर जाता हूँ।
अब 60-70% भी तो 6-7 साल हो गए ना। आप अंदाजा लगाओ कि एक बंदा जो रखता है 1 साल का टारगेट है, आप उसका वो 60-70% अचीव करता है, तो वो फिर 1 साल कितने सालों में अचीव करेगा। और यही बात है, मैं आपको बताऊं, ये जादू है, ये आपका माइंड, ये ज़हन जादू है। आप जब थोड़ा सा निकलेंगे ना, जैसे कहते हैं ना, आप अल्लाह की तरफ 1 कदम बढ़ो तो अल्लाह 10 कदम बढ़ता है। तो आप यकीन करो कि ये माइंड, आप सिर्फ इसको चलाओ, माइंड आपको ना चलाए। नाकामी ये है कि हमें माइंड चलाता है। हम जब माइंड को चलाएंगे, आप यकीन करें, वही दुनिया इतनी रोशन आपको नजर आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। जो आपको पहले डार्क नजर आ रही थी, वही इदारा, वही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, वो सब कुछ वहां पे आपको इतने अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। बट यू हैव टू हैव शाइन इन योरसेल्फ। शाजी, एनीथिंग यू वांट टू से? एक्सक्यूज मी सर, ये सारा कुछ विल पावर से होता है? मुझे तो यही लगता है कि जब विल पावर स्ट्रांग होगी तो फिर वो दिमाग को भी कंट्रोल कर लेगी। देखो, विल पावर का बड़ा इसमें रोल है, लेकिन पहली बात यह है कि विल पावर जो है ना, सुक्की विल पावर, यानी आपको एक ना, मतलब आपने जब किसी चीज में, किसी कुएं में उतरना है ना, तो आप पैशन से, जज्बे से आप उतर तो जाएंगे, विल पावर से आप उतर तो जाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है और फिर आपने उससे बाहर कैसे निकलना। तो ये लर्निंग है, स्किल्स का होना जरूरी। यस। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी। अभी एक सवाल आया था कि किस तरह ये मतलब कि सोच जो प्रैक्टिकल में कैसे ढलती है। तो मेरे पास एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं ना बच्चों की नज़में भी लिखती हूँ, शायद पता नहीं होगा किसी को। तो मैंने एक बच्चों की नज़म लिखी थी कि उसका मतन ये था कि पायलट अंकल मेरी छत पे आ जाओ और मुझे लंदन ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। तो उसके ऊपर मैंने एक टैबलो करवाया था एक बच्चे को। तो वो तकरीबन 5 मुल्क थे। उसका मकसद ये था कि बच्चों को कैपिटल सिटी के नाम भी याद हो जाते थे और सॉन्ग भी गा रहे थे ना। तो वो बच्चा जिसके ऊपर पिक्चराइज किया था वो सारा टैबलो, तो वो जितने मुल्क थे ना उसमें कैपिटल सिटीज थे, उसने उन सब मुल्कों की सैर अब तक कर ली। माशाअल्लाह। ये मतलब कि उस वक्त मुझे ये पता नहीं था ये रूल बिल्कुल भी। जब मैंने ये नज़म लिखी थी, मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ। फिर मैंने एक कहानी लिखी, उसमें मैंने ये लिखा कि मेरी अम्मी जो है वो 70 इयर्स की थी, उनको मैंने सेंट्रल कैरेक्टर बनाया ना कहानी में। तो उन्होंने गलती से कोई हमारे बाग में सेब लगे हुए थे, उसके पत्तों का जूस भी पी लिया ना। वो कोई स्पेशल मेडिकल किस्म के अजीब से सेब थे। तो वो उनके बाल उसकी वजह से ना काले हो गए और वो जवान हो गए। आप यकीन करेंगी कि मेरी अम्मी के पिछले साल डेथ हुई है, तो मैंने देखा तो उनके बाल जो है वो काले हो गए। चले, ये वाकई ये बातें जो है ना, ये जादू है कुछ। और ये अभी की बात है, ये पिछले साल की बात है। एक्चुअली ये ना ये वही है कि जो यकीन करे, जो बिलीव करे। हमारे जो है ना, हमने नहीं, इसमें आपकी वही बात है, वो जो आपने कहा है ना, मसलन अब जिस वक्त हम ये कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हमारे आंखों की पुतलियां, हमारे जिस्म, जान, रगो जान, सब चीज के अंदर वो मैसेज जज्ब हो जाता है। If you absorb the message and we feel it in reality, तो जब हमारी फीलिंग के अंदर वो रच बस जाता है ना, तो then it happens. Whether we know the law of attraction or not, it doesn't matter. Yes, whether we have willpower or not, it doesn't matter, you know. Exactly. It doesn't matter. This is my experience, personal experience, apart from any theory. और ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक बात ये कही जाती है, जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मैं इतना हैरान हुआ कि ये बात बिल्कुल मेरे पास नहीं थी। If you can hold in your head, यानी अगर एक चीज को जो आपने करनी है और आपको अचीव करना चाहते हैं, और अगर आप अपने दिमाग में उसको सोचते रहते हैं, if you can hold in your head, you can hold in your hands. There is no law of attraction, there is no power, there is no degree, there is nothing which country you are from. आप इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, if you can hold in your head, you can hold in your hands. ये बस अवेयरनेस की बात है।
अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, आप बस जो है ना, आप ये समझे यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, और आप जो है ना सबसे बेस्ट हैं, और आप किसी भी तरह का, किसी भी मुश्किल का, आप डायरी में इस बात को लिख सकते हैं कि यू कैन हैंडल एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन एंड यू आर ग्रोइंग ग्रेजुअली एवरी डे। ये बातें लिखें डायरी में। मैं आपको सैंपल भेजूंगा ना, तो आप उसको चेंज करके बस लिखना है कि आई एम डूइंग, उसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। जिसको प्रॉब्लम होगा मुझे उसका पिक्चर भेजें, मैं दोबारा उसको जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो होगी तो मैं करके दूंगा, और मैं अवेलेबल हूँ। कसम से अगर मेरे पास कोई इतना चीमा साहब बंदा कोई अवेलेबल होता ना, मुझे एक ना बंदा रॉबर्ट मिला था, वो जर्मन, और वो कहता था कि शायद आई एम अवेलेबल, और मैं बाई गॉड जितना मैंने उसका फायदा उठाया है, और वाकई अवेलेबल था, जितना मैंने उसका फायदा उठाया ना, मैं उसको रोज कहीं लेके जाता था, रोज मीटिंग, और वो बोलता था, मैं चुप करके सुनता, मैं नहीं बोलता, बिकॉज आई वाज लर्निंग। तो अभी जो है ना ये सिचुएशन है, आप लोग भी जो है ना लर्न करते जाएं, और इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि यू आर इन ए यू आर कैपेबल एनफ। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सबसे पहले आपको दी ही ना जाती अगर आप इस काबिल ना होते, तो आपको इंसान ही ना बनाया जाता अगर आप इन चीजों के ऊपर, मुश्किलात के ऊपर काबू ना पा लेते। तो ये तो हमारी आदतें हैं, हमारी हरकतें हैं। मैं पढ़ रहा था कि अगर इंसान को जब मरे और उसको दिखाया जाए कि भाई तुम्हारी इतनी सलाहियतें, काबिलियतें थी और तुमने इतना यूज किया है, तो 100 में से लोग यूज क्या करते हैं? 2%, 3%। 100 सलाहियतें आपके पास, तो उसमें से 2-3 आप सलाहियतें यूज करते हैं। तो कहते हैं इंसान को इतना गम होगा उस बात का कि यार मैंने तो कहाँ जिंदगी गुजार। आप समझो ना, आप किस वक्त उसको, जब आपको फिर वो लाइफ खत्म हो जाएगी और ये इस तरह। तो प्लीज जी शिमरेश साहब, कौन है शिमरेश साहब? आप अस्सलाम वालेकुम जी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शाहिद साहब, जब भी सेशन होता है ना, खैर मेरा तो दूसरा सेशन है, लास्ट संडे मैंने किया था और इस दफ़ा कर रहा हूँ। तो एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, इसका सजेशन समझ लें कि हर बंदे से तो नहीं, लेकिन जो बंदा कुछ सीखता है उस दिन, उस सेम डे पे, अगर आज के दिन किसी ने कुछ सीखा है तो सबको अपने तजुर्बात शेयर करने चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा है। ठीक, तो मैंने जो सीखा है मैं कुछ शेयर करना। श्योर जी, बताइए। शिमरेश साहब, आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही अब। शायद माइक बंद हो गया उनका। हाँ? आप चेक करें, माइक तो नहीं उनका बंद हो गया। नहीं, माइक तो सही है। अच्छा, अब पता नहीं वो क्या, ये मैं अभी उनकी कुछ देर पहले ना मैं इनकी एग्जांपल ही दे रहा था कि भाई इन्होंने जो है ना वो जाते हुए अपने शॉप के ऊपर लिखा कि आज मैं इतनी सेल करूंगा, और यकीन करें इन्होंने मुझे जो वॉइस मैसेज किए बड़े हैरान कुन। और कल भी हम अपनी फैमिली में बैठा हुआ, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर है, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार सिर्फ 1-2 बातें, 4 बातें करने से, मतलब इनको थोड़ी सी मोटिवेशन आने से इनके अंदर से इतना कुछ निकला है। यानी ये इतने इन्होंने जो बोला वो मेरे लिए भी ज्यादा हैरान कुन था कि बंदे भरे पड़े हैं। आप लोग जो है ना वो खुद ही, आपके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है, तो थोड़ी सी हवा की जरूरत है। आप तो पहले पेट्रोल है मस्तीले, इसको जलाने की जरूरत है। तो बस थोड़ी सी जो है ना ये लर्निंग साथ साथ करें, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको, जो भी देखो अल्लाह ने अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप समझो कि कोई लड़की अगर माँ बनती है, तो क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ने उसको वो सारी सलाहियतें जो माँ के अंदर होनी चाहिए उसके बिना ही उसको माँ बना दी? ऐसा नहीं होता है ना, वो माँ नहीं बन जाती। तो अगर कोई मतलब बाप बना है तो उसके अंदर भी वो सलाहियतें आ जाती। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो इसका मतलब ये है कि यू आर कैपेबल एनफ टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको कोई ख्वाब दिए गए हैं, देखें कितनी मजे की बात ये है, कहते हैं अगर जिसको कोई ऐसा ख्याल आता है
कोई ख्वाब है, उसका कोई ख्याल आता है, तो वो ख्याल अगर उसको आ ही नहीं सकता अगर उसके अंदर उस ख्याल को पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ख्याल ख्वाब हमें कितने बड़े बड़े ख्याल ख्वाब आते हैं, तो उसको पूरा करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर मौजूद होती है, लेकिन हम लोग जो है ना वो एक्शन नहीं लेते या उस चीज को पूरा करने के लिए हम लोग वो तगदो नहीं करते। देखो, आपका जो आप बाजार से आप लेके शर्ट आए या आप जो है ना कोई अपना सूट लेके आए, आपने बाजार वाले को पैसे दिए और उसने आपको सूट दिया, सो व्हाट यू गिव टू हिम एंड व्हाट ही गिव टू यू, वैल्यू। यू गिव हिम अ वैल्यू। भाई आपने 5,000 दिया, भाई 5,000 या 10,000 का सूट है, तो 10,000 अगर आपने दिया उसको, तो आपको तकलीफ नहीं हुई कि भाई मेरा 10,000 क्यों गया? होती है ना तकलीफ, भाई 10,000 क्यों गया? बट उसने आपको सूट दिया, तो सूट का मतलब क्या? आपको सेटिस्फेक्शन होगी, आपको वैल्यू मिल गई कि यार ये वाकई इस सूट की प्राइस जो है ना वो उतनी ही है। अब आपने जो दिया है वही लेना है ना। अब आपके जो ख्वाब है, आपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो मतलब मेहनत है वो आप करेंगे नहीं और ख्वाब देख के बैठ जाएंगे। उसकी वैल्यू पूरी करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। आपको उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो पूरा करना है, वो मेहनत है, वो मतलब जैसा भी है वो आपने जो भी आपने देना है वही आपने लेना है। वो टाइम है, वो आपके ख्वाब हैं, वो आपने जो दिन गुजारना है, जो आपने अपने आप इदारे को अगर बेटर करना है, तो उसके बारे में बैठ के आप आधा घंटा रोज सोचें। अगर आपको इतनी सेंस है, अगर आपको इतनी समझ है कि भाई मुझे, अब ये देखें आप जॉब कर रहे हैं, अब आप जॉब के ऊपर रोज जा रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से जा रहे हैं, 3 सालों से जा रहे हैं, अब आपको जॉब पे सैलरी भी आ रही है, थोड़ा बहुत आपका गुजारा भी हो रहा है, बट क्या आपको उधर ही रहना है? कभी आपने सोचा है? अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए, तो आगे जाना है तो आगे जाने का सोचिए। जो भी आप सोचेंगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक शमरेज साहब आप ऑफलाइन हो गए हैं या आप अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट जो है ना वो सेशन में हम इनको लेंगे। और इसी तरह जैसे उन्होंने बोला है, तो अगर कोई लर्निंग करता है तो ज़रूर आप जो है ना वो शेयर करिए, और इंशाल्लाह जो है ना वो हम इसको इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो इंग्लिश का कोर्स है ना, अभी मैं दोबारा ग्रुप में शेयर करता हूँ, और आप लोग जो है ना वो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि हमें फाइनल हो जाए, फिर हम इसको जल्दी स्टार्ट करें। और बिल्कुल अपने ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए इस चीज़ों के ऊपर जो है ना एक बात ये देखिए, हमारा ग्रुप है ना, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है, आप अपने दोस्तों को भी इसमें ज्वाइन करवाएं। आप उनको भी बोलें कि चलो यार इसमें भी आप जो है ना कुछ, ये भी एक हेल्प है ना, ये भी एक काइंडनेस है, आप उनको भी इसमें रखें, ठीक है। अगर ये कोर्स आप करवा रहे हैं और इतने कम पैसों में करवा रहे हैं, और ये सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से शुरू किया, ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे, और फिर 2-4 लोगों ने ग्रुप में से कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको इतने जो है ना वो कम पैसों में बात करके मैंने किया, तो आप इसको पे करें। अगर कोई और भी इसमें ऐड होता है तो इसमें ऐड करें, तो इसको कंटिन्यू करें। ये पैसा तो आपका 100% वापस आएगा। ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रिटर्न कहां से आएगा? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इट्स ऑसम टू स्पीक टू यू ऑल। सब लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, सब लोग बड़े जबरदस्त जो है ना वो आपकी तरफ से मुझे काफी एनर्जी मिलती है, और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस जर्नी टुगेदर। आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क इन द ग्रुप सेपरेटली। इन चीजों के ऊपर जो है ना आप काम करें तो इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल एंड द मीटिंग। लेट्स सी नेक्स्ट वीक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।